Hello everyone, thank you for coming and giving me your valuable time. I am Vinita Pandey from Bhopal. I am a tarot card reader, a Vedic numerologist. एंड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलेंगे कि जिस समय हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी आपको वो होगा एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। जो योगाज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी माने जाते हैं। उनमें से एक दो योगास की भी हम कल बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक पॉइंट्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं हूँ एक वास्तु एक्सपर्ट। मैं अब तक 4 से 5 घरों का वास्तु कर चुकी हूँ और कम से कम 3 घर ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने आगे बढ़कर, अगर 2 BHK की मुझसे करवाई थी तो 3 BHK, और 3 BHK की करवाई थी इन्होंने, ड्यूप्लेक्स की करवाई थी उन्होंने 2000 गज का प्लॉट बाय कर लिया है। जो 2000 गज के प्लॉट की बात कर रही हूँ कविता जी, वो चूना भट्टी में ही है फैमिली। आपको बताया था एक फैमिली जिनका मैंने किया था, जिनके बार्स हैं, 2 बार हैं उनके और एक कॉफी हाउस कैफे है। जी। वो अभी अपने घर के पास ही एक लैंड परचेज कर रहे हैं। तो आपको जी। बहुत प्राउड फील होता है जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई को कहीं यूज करते हो सही तरीके से। और सबसे बड़ा प्राउड तब फील होता है जब आपने किसी से अमाउंट लिया और वो व्यक्ति दोबारा पैसे देने के लिए आपको कॉल करता है कि मैम एक और बार वास्तु कराएंगे आपसे, क्योंकि हमने अभी अपना ऐसा ऐसा प्लान कर लिया है। पिछले वास्तु से उनको जो भी बेनिफिट्स मिले वो बेनिफिट्स उनको समझ में आए। उनका मेन डोर गलत एंट्री गलत जगह पर थी, तो जैसे ही उनकी एंट्री चेंज करवाई, अभी हम न्यू एंट्री की आज पूजा ही करने वाले थे कि उनका कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास हो गया जो कि बहुत दिन से पाइपलाइन में था। और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनाया मुझे, बट मैं उनको टाइम नहीं दे रही हूँ उस चीज के लिए। उन्होंने एक अपना, जैसे एस्ट्रोटॉक है वैसे ही उन्होंने पूजा पाठ वैदिक.com के नाम से अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जिसमें वो वेबसाइट एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसमें वो जैसे उनको उनके नॉलेज में हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनको वो ऐड करना चाहते हैं उसमें, और फिर लोग हमसे कनेक्ट करें, फिर उनका कुछ परसेंटेज और कुछ कुछ होगा। मैं थोड़ा सा बिलीव कम करती हूँ ये परसेंटेज वाली बातों पे, तो मैं ऐसी किसी जगह पे होती नहीं हूँ जहाँ कमीशन या पैसे को लेकर कोई ऐसी चीजें होती है, मैं थोड़ा कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उनके उसमें नहीं हूँ। कविता जी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मेरे शूट्स हुए थे, बताया था मैंने, घर में आए थे उनके कैमरामैन वगैरह, तो 6 वीडियो बनाकर ले गए थे। हर हाँ हाँ सब्जेक्ट का हाँ, एक जी एक वीडियो बताया उन्होंने था। बनाया था, तो वो उसके जी लिए जी। लेकर गए थे। साथ ही अच्छा साथ मैं अच्छा। 7 चक्र हीलिंग कराती हूँ, कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ, कैंडल मैजिक भी आता है बट मैं उसे कराती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे वो कुछ चीजें पता नहीं क्यों थोड़ी सी डार्कनेस में लेकर जाती है, मुझे खुद को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता उनके साथ में। एंजल्स के साथ में कंफर्टेबल हूँ, एंजल्स की बात मैं हमेशा अपनी हर क्लास में करती हूँ। जब आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखेंगे या टैरो सीखेंगे तो आपको मेरी एंजल्स से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। जितने मेरे स्टूडेंट है सबने मेरी एंजल्स को देखा हुआ है और बहुत पसंद भी आती है सबको, वो एंजल अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। उसके बाद हम एक जो अभी इस सीरीज में, ये जो वेबिनार की सीरीज चल रही है ये चलेगी बहुत लंबी, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत है मेरे पास कराने के लिए। इसी सीरीज में मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे से कोर्सेज भी लाऊंगी, जिसमें हम मनी रेकी लेकर आएंगे। 3 to 4 डेज के कोर्सेज आएंगे बहुत सारे छोटे छोटे। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने कराया था 2 दिन पहले, वो था मेरा मैजिकल ऑयल्स पर। 999 रुपीज की क्लास है 3 डेज की। और मैं 3 डेज बोलती हूँ, कभी कभी मेरे से दिन कम नहीं दिए जाते, 4 ही हो जाएंगे, 3 से कम तो नहीं होने वाले हैं दिन। ठीक है जी। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें आप ऑकल्ट में देख रहे हो, लगभग लगभग सभी काम की चीजें जिनसे आपको काम मिल सके, काम की चीजें मतलब काम की ही है सभी। जितनी पढ़ाई हो रही है दुनिया में वो सब काम की है, बेकार में कोई कुछ नहीं कर रहा। बट जो आपको काम दे, जो आपको इनकम करके दे, ऐसे सब्जेक्ट्स पर मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है। टैरो कार्ड रीडर्स को उस दिन हमारे वेबिनार में देखा, जो लोग रुके थे उन्होंने देखा कि मेरे टैरो कार्ड सीख कर लोग कोई 35,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है। एंड एक स्टूडेंट मेरी जो अभी वो 1+ पर काम कर रही है, मैं निशा की बात कर रही हूँ कविता जी। ओके। तो ये लोग आए थे सब टैरो के वेबिनार के दिन, सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मेघा का भी 50 टच कर रहा है, 50 से अबव जा चुका है। प्रियंका 35 से 45 पे पहुंच गई है। इस तरह से जब आपको अर्निंग होती है, आप लोग बताते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार चलो, एक कई परिवारों में एक मेल मेंबर की भी इनकम 45,000 रुपये नहीं होगी फिक्स इनकम की, अगर मैं बात करूं। मैं किसी को यहाँ नीचा दिखाने के लिए या गलत बोलने के भाव से नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट्स है कि बहुत सारी जगहों पर एक मेल मेंबर की भी इनकम में 45,000 रुपये आना कई बार मुश्किल लगने लगता है आज कंपटीशन के जमाने में। वहां एक फीमेल अपने घर के अंदर एसी कूलर के दायरे में रहकर एक ब्रांड के साथ बैठकर 45,000 कमाती है, वो भी 1.5 से 2 साल के अंदर।
तो मुझे तो खुद बहुत गर्व होता है इस बात पर कि मैं खुद की इनकम के साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी इनकम करने की तरफ ले जा पा रही हूँ। तो उसी सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर लेती हूँ सभी का, ये मेरी आदत है, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि आपको आने के बाद कोई वैल्यू करता है। तो मैं मंजू जी से पूछना चाहूंगी कि मंजू जी, आप में क्या मेरे पहले कोई वेबिनार में आए हैं? ये फर्स्ट वेबिनार है आपका? और आपने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, कहाँ से, थोड़ा सा बताएं अपना इंट्रोडक्शन। आपका माइक ऑफ है। हाँ। हेलो। जी जी। मैंने काफी क्लासेस की हुई है। मैंने न्यूमरोलॉजी भी की हुई है, वैदिक भी की हुई है, मैंने लाल वेरी गुड। किताब की भी की हुई है। मैंने अधिकतर सारी क्लासेस की हुई है। मैंने शॉर्ट बहुत की अच्छी भी की बात है। हुई है। बहुत जीवल शानदार। सिंबल भी किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप मंजू जी? मैं पलवल से हूँ, हरियाणा पलवल से। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह है पलवल, मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, नाम भी बहुत प्यारा है। और आपने अरविंद सर से सीखे हैं कोर्सेज या कहीं और से भी किए हाँ हैं? जी, मैंने अरविंद सर से सीखी हुई है। वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है आपने, है हाँ ना? जी। अरविंद सर से वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। हाँ। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी मेरी क्लास में आए हैं। शुक्रिया, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, क्लास में रहिएगा थोड़ी देर हमारे साथ। ठीक है। और विवेक सिंह जी के साथ में चेहरा बदल गया है कलरफुल हो गया है। अंजू जी, थोड़ा सा आप कम दिख रहे हो, फोकस कर लो अपने ऊपर, आपका पंखा दिख रहा है मुझे। अच्छा और ऋतु जी अच्छा। ने, हाँ, ऋतु जी ने तो किया ही हुआ है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, टैरो, सब कुछ किया हुआ है। और डॉक्टर मनीषा, आपने मेरे साथ ऑयल वाला कोर्स किया था या और भी कोई क्लासेस किए हुए हैं आपने इसके अलावा? अनम्यूट हो रहा है आपका, हाँ जी। नहीं, मैंने नहीं किया हुआ है मैम अभी। ओके, मैजिकल ऑयल्स वाला जो आपने कोर्स मेरे साथ किया था, बस वही एक क्लास की है आपने? ओके। तो मैम, कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपका मेरे साथ? बहुत छोटा सा समय था, 3 दिन का। बहुत अच्छा था। अच्छा लगा आपको? हाँ जी। थैंक यू सो मच आपके आज फिर से टाइम देने के लिए। मुझे पता है आप बिजी रहते हो आई मैं होप। आयुर्वेद ज्यादा वो कर रही हूँ। जी 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 जी। हाँ हाँ, जी। वही मैंने बोला, आप थोड़ा बिजी रहते हो अपनी चीजों में भी, तो इसलिए अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। ये भी आपका ना अटेंड करने का न्यूमरोलॉजी का। आई जी वांट। जी। ओके। थैंक यू। तो बस ये दो लोग मुझे बिल्कुल नए चेहरे दिख रहे थे यहाँ पे। मंजू मित्तल जी से मैंने बात कर ली है, और मेघा मेरी स्टूडेंट हैं, रेखा जी भी अभी 2 बार 3 बार आपको मिल चुकी है, तो ये भी हमारी अपनी हो चुकी हैं। कृपा तो मेरा आज बच्चा आप है बहुत ही। अच्छे आज हाँ। आप बहुत अच्छी लग रहे हो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए शीला भाभी, आप लोग सब मेरे अपने हो, तो हम लोग तो क्लास में मिल ही रहे हैं, बात करते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताना चाहोगे कि आपके मन में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, जब न्यूमरोलॉजी का नाम सुनते हैं तो सबसे ज्यादा क्या क्यूरियोसिटी आती है? क्या लगता है न्यूमरोलॉजी के बारे में? इतनी रील्स हम लोग देख रहे हैं, माहौल, सब चीजें दिखाई देती है हमको। क्या जानने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है कि मैं न्यूमरोलॉजी करूं, तो ये मुझे याद आए? उसके बाद क्या है जो ललक लगाता है आपको, जो लगन लगाता है कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए? जो लोग मुझसे टैरो सीखते हैं उन सबको न्यूमरोलॉजी सीखनी बहुत जरूरी होती है, ये मैं क्लास में एहसास दिलाती रहती हूँ, हाँ क्योंकि क्या? कार्ड्स हमारे न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे। जी मोनिशा जी, आपका हैंड रेज है। हाँ जी। जी। मैम, मेरे को ये है कि जैसे इतना लुक्रेटिव सा लगता है कि नंबर्स के बारे में ना, कि मेरा जो है रूलिंग नंबर वो क्या होना चाहिए, क्या है डेस्टिनी नंबर, मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता है, इतना नहीं है कि जी जी। सा नंबर हो। नंबर से ना, जैसे कि मेरा 15 डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्या मतलब है, और उन सब नंबरों का ना क्या वो थ्योरी चलती है, वो जानने की कि वो क्या इम्पैक्ट। बहुत अच्छा कि आप बता पाए आपको एक्चुअली में क्या चाहिए क्लास से। बहुत बहुत मतलब और मैं बोलूंगी कि आप अपनी बात को क्लियरिटी से कह पाए, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी कि मनीषा जी ने बोला उनकी डेट ऑफ बर्थ, हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चल रहे हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को अच्छा। वही सिखाऊंगी जो मनीषा जी की इच्छा है जानने की। तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा, आप लोगों के मन में क्या आता है? देखिए, मैं आऊं और अपना एक सेट थोड़ा सा लेकर आऊं कोर्स, और मैं आपके ऊपर डालूं और चली जाऊं। हम में से बहुत सारे लोग वो ढूंढते ही रह जाते हैं कि इन्होंने क्या बता दिया, क्या बोल के निकल गई, जो बिल्कुल नए होंगे। अब मंजू जी जैसे पुराने लोग जो भी हैं, उनको मैं तो जो भी बोलूंगी ना, वो पास के पास और दूर से दूर सभी चीजों को वो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं।
और ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी कर रही होंगी, अगर कोर्स किया है तो इंसान फ्री नहीं बैठता, क्योंकि हम लोगों को खुद अपने आप में एक हलचल मची रहती है ना, कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नया नया सीखने के बाद हमारे सामने आता है तो हम शुरू हो जाते हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, तो वही होता है जो लोग सीख चुके होते हैं। अब जो लोग नहीं सीखे, पहला सवाल आया है मेरे पास मनीषा जी का, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे नंबर्स के बारे में लोग बोलते रहते हैं, बर्थ जो पैदाइशी हम डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होते हैं उसका, और डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल बनता है क्या मतलब होता है। तो जो हमारे डेट ऑफ बर्थ लेकर हम पैदा होते हैं वो बनता है हमारा रूट नंबर या हमारा बर्थ नंबर, जिसको हम शॉर्ट में, थोड़ा सा आप लोग अपने घर में शांति रख लीजिएगा जब हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी सी कम बातें बातें कर लीजिएगा तो फायदा होगा, और अपने आप को स्क्रीन से दूर रख लीजिएगा ताकि आपके हाथ वहाथ चल के काम बिगड़े नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये कर्सर से लिखना बहुत मुश्किल लगता है मेरे पास। वो मेरा पेन टैब अभी निकाला नहीं है मैंने, वापस से चार्ज वार्ज करना है उसको। ये बर्थ नंबर जो होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जब वो 1 से 9 तक होती है तो एज इट इज उसको हम अपना बर्थ नंबर यानी BN बोलने लग जाते हैं, या रूट नंबर बोलते हैं। जो नंबर हमारे जड़ में समाया हुआ है, जिस नंबर के जैसा व्यवहार हम बचपन से करते हैं, है ना। अब बारी आती है 10 से लेकर 31 तक के नंबर्स की। तो अगेन हम देखते हैं 10, 20 और 30, ये तीनों नंबर भी सिंगल डिजिट की ही तरह वर्क करते हैं, राइट। 10 को किसमें क्या, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1 रहेगा, 0 में जोड़ेंगे 2, 3 को 0 में जोड़ेंगे 3। तो ये भी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर 1 to 9 के साथ में हम 10, 20 और 30 को भी यही जगह दे देते हैं। ठीक है जी। अब बचते हैं हमारे डबल डिजिट्स नंबर्स। अभी आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए पर्सनली, और जब कोई जरूरत होगी तो बात कर लेंगे हम, ठीक है। अब क्या बारी आती है I11 की बारी। तो हम करते हैं 1 + 1 जो बन जाता है 2। अभी मैं बताऊंगी कि ये नंबर्स क्या कहते हैं ना, इसके ये बोर्ड ऑफ करके, व्हाइट बोर्ड ऑफ करके बताऊंगी। फिर आता है 1 और 2 यानी 12वां तारीख। तो 12 तारीख क्या कहती है, 1 + 2 becomes 3। क्या कह रहे हो? आप अपने घर का माइक ऑन ऑफ कर लीजिए अंजू जी, पर स्पेशली बोला है फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो बात को। तो ये 13 बन जाता है 1 + 3, ये हो जाता है हमारा मिलकर 4। ठीक है जी। अब 14 की बारी आती है तो 1 + 4 = 5 बन जाता है। और 1 + 5 जो हमारी मनीषा जी ने पूछा, ये मिल जाता है तो बन जाता है 15 से 6। 1 और 5 जब साथ आ जाते हैं तो वो बनाते हैं 6। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो मैं इसके आगे आपके डेस्टिनी नंबर पे बताती हूँ, फिर व्हाइट बोर्ड का काम खत्म होगा और हम सामने से कन्वर्सेशन और आगे की बातें करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा बर्थ नंबर, जिसको हम BN भी कहते हैं। BN आपका बर्थ नंबर, या फिर ड्राइवर, कंडक्टर, जो भी जिस भाषा को समझता है, हमारे जीवन का वो नंबर जिसे लेकर हम पैदा होते हैं। जैसे मनीषा जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 15। 15 में जब हमने 1 और 5 को प्लस किया तो टोटल बन गया 6। तो मनीषा जी का बर्थ नंबर हो गया 6। अब मनीषा जी का बर्थ नंबर 6 हो गया। अब ये 6 के क्या मायने हैं, 6 वाले बंदे को लाइफ में क्या मिलना चाहिए, 6 उनको क्या दे रहा है, 6 मेरा क्यों नहीं है, ये सारी बातें हम लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है जिसको हमारी लाइफ के 2 मुख्य नंबर बोलते हैं हम लोग, वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, या फिर कुछ लोग इसको कंडक्टर नंबर के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको अपना कैरियर नंबर या करियर नंबर के नाम से भी जानते हैं। कि जब मैं पैदा हुई तो मेरा नंबर 9 था सपोज, मेरे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत हिम्मत थी। 9 नंबर कैसे क्या, मैं अभी आगे उसके बारे में चर्चा करूंगी। मेरी शादी हुई, या जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, 30-35, घर की जिम्मेदारियां, मैं एकदम दब्बू बन गई। ऐसा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा कैसे होता है। हम लोग बहुत बार बात करते हैं, अरे ये तो बहुत तेज था बचपन में, अरे ये तो बीवी के आते ही शांत हो गया, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट था, अरे इसकी तो बुद्धि मारी गई शादी के बाद। ऐसी बातें हम नॉर्मली लोगों को समाज में करता हुआ देखते हैं। एक्चुअली में किसी की बीवी आने से या किसी की शादी होने से ये फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है हमारे इस नंबर से, जो हमारी डेस्टिनी में छुपा है और हमको पता नहीं होता। ठीक है जी। अब डेस्टिनी में क्या नंबर छुपा है और कैसे छुपाई है, हम मनीषा जी के एग्जाम्पल से ही लेंगे। और अगर मनीषा जी को कोई एतराज नहीं हो तो, वरना मैं अपना नंबर ले सकती हूँ।
वॉइस इज वेरी लो, इट मे बी फ्रॉम योर साइड, माई वॉइस इज ऑन 100। और किसी को भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, क्लियर है मैम। क्लियर है? हाँ तो जी। जिसका भी ये मैसेज है, प्लीज आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। तेजश्री जी एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अब मैं दे रही हूँ आपको डेस्टिनी नंबर आपका, तो ये हो गया 15। फिर आपका क्या है, मंथ कौन सा है मनीषा जी? सितंबर 1977। सितंबर 1977, करेक्ट? हम्म। ओके। अब इन सभी नंबर्स के बीच में हम लोग एक हिडन प्लस को देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 1+5 बताया, वैसे ही इसमें हम 9 प्लस करेंगे। फिर हम इसमें 1 और 9 19 प्लस करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। फिर इसमें 7, और फिर इसमें एक और बार 7 को प्लस करेंगे। अब इनका टोटल जरा आप करिए मनीषा जी खुद से, और चेक कीजिए क्या ये सही करा है मैंने। हाँ जी मैम, करेक्ट है। इसको और इजी करते हैं, और ज्यादा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। हम्म। पाँच और एक 6 और 9 15 और एक मन में मन 16 मन में 17 मन में दूसरों को मत पढ़ाइए प्लीज। जो ऑफ अपना कैमरा मैक ऑफ रख लीजिए काइंडली। ये राइट। देखिए उत्साह और जोश नजर आने लगा है लोगों में। तो ये रहा हमारा डेस्टिनी नंबर। जो मनीषा जी 1 का डेस्टिनी नंबर 3। निकल कर आया वो 3। अब देखिए उसे कितने स्टेप्स लग गए आने में यहाँ तक। ठीक है। हम्म। और एक नंबर हमारा यहाँ से भी निकलता है, ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, अभी हमने आपको दो तरह के नंबर्स के बारे में बताया। एक था हमारा बर्थ नंबर, जो हमारे जड़ों में जुड़ा है, जो लेकर मैं पैदा हुई हूँ लाइफ में। तो मनीषा जी जब पैदा हुए, तो ये बचपन से ही, जब से ये पैदा हुए होंगे, इनको लाइफ में सक्सेस का बड़ा नशा होगा। जब से इनको अकल आई होगी जिंदगी में, इनको सक्सेस, इनको पैसा बहुत प्यारा होगा। हर काम को करके इन्हें रिजल्ट पैसों में चाहिए, ये इनकी एक अंदरूनी ख्वाहिश हमेशा रही होगी। लेकिन गलत रास्ते से पैसा ये कभी नहीं कमा सकते। जब ये 30-35 इस तरह की एज के बाद आगे बढ़ रहे हैं, शादी हो चुकी, चीजें हो गई है लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हैं, हम सक्सेस पा रहे हैं। आज अगर मनीषा जी से कोई बोले कि चलो एक ये ब्रांड बन रहा है, उसमें ना हमें सिर्फ अपना पैसा लगाना है, बाकी कुछ करना नहीं है, और आगे के लोग संभाल लेंगे, चाहे वो कैसे भी करके ले, हमें इतना पैसा महीने में मिलेगा, तो मनीषा जी विल नॉट अलाउ दैट पर्सन। उन्हें केवल पैसा नहीं चाहिए, उन्हें काम का, समझदारी का, खुद की ब्रेन यूज करने के बाद पैसा चाहिए। एम आई राइट मनीषा जी? करेक्ट मैम, करेक्ट। ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि यूं ही कहीं पे कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आप भी कमा सकते हो हमारी तरह, आप जबरदस्ती किसी के झांसे में नहीं आने वालों में से हो। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि फाइनेंसिस की समझ आप में अच्छी होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही किसी का मतलब कहीं से कोई पैसा आया या कुछ किया या कोई लालच दे रहा, जैसे कि मैंने बोला सिमिलर चीजें, आप नहीं फंसेंगे उसके जाल में जल्दी। दूसरी चीज, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पढ़ने का नशा बढ़ रहा है, और जानने की इच्छा हो रही है, मेरा जिज्ञासु मन और जिज्ञासु होता चला जा रहा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव डीप, डीप डाइव करने की इच्छा हो रही है। जो भी करूं वो और करूं, और गहरा देखूं, और गहरा देखूं, इसमें क्या है। कोई भी चीज ऊपरी ऊपरी पढ़ाकर अगर मुझे कोई चला जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, राइट? कई बार डिप्रेसिव हो जाते हैं, लोनलीनेस पसंद आने लगती है, और चाहते हैं कि कोई मुझसे बात ना करे। फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ जब हम होते हैं तो हमको अटेंशन भी चाहिए होती है सबकी। अगर लोग मुझे अपने घर इनवाइट करके मेरी इज्जत ना करें या मुझे वैल्यू ना दें, तो मैं कई बार बहुत अच्छा फील नहीं करती। मुझे ऐसा अंदर ही अंदर लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है।
वो मैं मुंह से नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हम्बल बिहेव करती हूँ, चीजें बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ लाइफ में सबके साथ। फिर भी मुझे मेरी वैल्यू पूरी चाहिए। अगर मैं खड़ी हूं तो सामने से मुझे पूछना चाहिए किसी को कि चेयर ले लीजिए मैडम, बैठ जाइए। अगर कोई नहीं पूछेगा तो मैं साइड में खड़ी ही रहूंगी। बहुत जल्दी मैं नीचे गिरकर किसी को नहीं बोलूंगी भाई मुझे चेयर दे दो। ठीक बोल रही हो मनीषा जी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो इस तरह से आप अपने एक, अभी मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली है, उनकी बहुत सारे आगे के गहरे तक राज होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में। हमने कहीं भी कोई कैलकुलेशन उनकी आप लोगों के सामने नहीं की है। केवल उनके डेट ऑफ बर्थ से उनको 2 नंबर निकाल कर दिए हैं। दोनों ही नंबर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं, वो क्यों ऐसे हैं, वो क्यों सीखना चाहती हैं, वो उन्हें क्यों ज्ञान पसंद है, उन्हें क्यों पैसा पसंद है, वो क्यों बैंकिंग, अगर वो किसी बैंकिंग सेक्टर में जाते तो आज बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते थे। ठीक है। लेकिन जब उनका करियर बनाने का टाइम होगा, उस वक्त पर उनके ऊपर कौन सा नंबर हावी होगा, ये हम देखेंगे जब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को ईयर दर जब साल दर साल एनालाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी कौन गिनती गिनने के मजे ले रहा था मुझे बताएंगे? रेखा जी की आवाज आ रही थी क्या? हाँ। कैमरा वो ऑफ करती हूँ ना जब, तो आप समझ जाओ कि माइक अभी ऑफ रखने का ही समय है। है ना? आप बोल बोल के कर रहे थे ना, बाकी लोग भी सुन रहे। और फिर क्या, ये वीडियो अभी यूट्यूब पर डलेंगे ना सारे, ये वाली बात। तो जो हमारा बर्थ नंबर होता है, जैसा कि मैंने बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों में से किसी का मिस हुआ हो तो, 1 से 9 तक अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा बर्थ नंबर, मेरा रूट नंबर, मेरा ड्राइवर नंबर होगा सिंगल डिजिट, जो कि वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरी डबल डिजिट की बात आती है, तो 10 20 30 अगर ऐसा कुछ है तो भी मेरा सिंगल डिजिट पे आएगा। लेकिन फर्क क्या होता है, जो लोग 10 वाले होंगे उनको 1 की पावर डबल मिलेगी। जिस नंबर के बाद में 0 लगा होता है, वो 0 उसी नंबर की मिमिक्री करता है, या उसी नंबर को इमिटेट करता है, उसी नंबर का डुप्लीकेट वो बन जाता है। तो 10 नंबर वाले जो लोग हैं वो सब डबल 1 के से रूल करते हैं, लेकिन उनको 2 नहीं बोल सकते, पावर उनमें 1 की ही रहती है। राइट? अब 20 वालों को डबल 2 का लक्षण होता है उनका, लेकिन उनको हम 4 नहीं बोल सकते, उनके अंदर पावर 2 की ही रहने वाली है। अब 3 की बात आती है, तो 3 और 0 मिलाकर 30 बन जाता है। उसको हम 33 तो डेट ही नहीं होती ना, तो हम उसको 30 ही मानेंगे, लेकिन उनके अंदर पावर क्या हो जाती है, 3 की पावर डबल हो जाती है। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स की नॉलेज है आप लोगों के लिए। अब बारी आई, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, वो था डेस्टिनी नंबर, जिसको हम ड्राइवर नंबर के साथ साथ कंडक्टर नंबर भी जानते हैं। अब ड्राइवर और कंडक्टर से ही साबित होता है कि आपकी लाइफ के ये दो कितने महत्वपूर्ण नंबर हैं। कोई बस या किसी गाड़ी में जब हम बैठते हैं, तो उसका ड्राइवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है, ड्राइवर बैठेगा गाड़ी में तभी आप बस चलेगी, ट्रेन चलेगी। और पायलट जो होता है, वो अगर हम एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, जब तक का पायलट अपना ऊपर कार्यक्रम शुरू नहीं करेगा कॉकपिट पे बैठकर, तब तक हमारा फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो जो भी व्यक्ति हमारी लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहा है, वो है हमारा ड्राइवर, या हमारी जड़, वो रूट है। अब बात करते हैं कंडक्टर नंबर, यानी सेकंड नंबर जो है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ही बोलेंगे इसको। डेस्टिनी नंबर हमारे जीवन में पूरा टोटल जितने भी नंबर मिले हैं लाइफ में, उन सबका जब हमने एक टोटल करा, जैसे मनीषा जी का करा, आप लोग सब अपना अपना BNDN निकालिए, ताकि जब हम बात करें कि 1 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर, तो आप अपने आप को उससे रिलेट कर पाओ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है और उनकी डेट ऑफ बर्थ में आगे कहीं और 8 नहीं आता, ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या हमारी क्लास में जिसकी डेट ऑफ बर्थ 17 है और कोई भी उनके पास 8 नहीं आता? नीला सिंघवी जी, रानो जैन, आज आपने क्यों कैमरा ऑफ रखा है भाई? ऐसे नहीं चलता हमारे यहाँ। जेके जी उस दिन भी थी क्लास में, जेके उन्होंने कैमरा। सॉरी, एक्चुअली मैं खाना खा रही थी इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। हम रुको नहीं अभी मैं। चलाएंगे तुम्हारी थाली, डोंट वरी। दिव्या जी कैमरा ऑन प्लीज। खा लो रानो, खाना खा लो, खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मुझे पता है आप लोगों के यहाँ इट्स खाने का ओके, टाइम। डन डन हो गया, खाना हो गया मेरा। मैं जेके जी चालू ने करना कैमरा भूल गई, ऑन कर एक्चुअली दिया मैं है, नंबर्स लेकिन काउंट करने लग गई थी तो मैं कैमरा ओपन करना भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा। जेके जी ने कैमरा ऑन किया था शायद, अभी अभी ऑफ है उनका कैमरा। जेके जी प्लीज कैमरा ऑन करके बताइए, यू आर मतलब बॉय हो, गर्ल हो, कौन हो? मीता सुराना जी,
नीला सिंघवी जी, प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिए। सरोज जी, नहीं अच्छा लगता बार बार बोलना ना, सभी एडल्ट्स हो यार, प्लीज सम्मान करो सामने वाले का। तो जो हमारा ड्राइवर नंबर होता है, सॉरी, जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, वो हमारी जिंदगी के सारे पड़ाव से गुजार कर हमको वहां खड़ा करता है। ऑलमोस्ट 35 से 40 साल की उम्र तक अगर हम किसी व्यक्ति का देख रहे हैं डेस्टिनी नंबर, तो उस व्यक्ति के बारे में जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे वो यस सर ही बोलेगा। क्योंकि अभी मान लीजिए कोई 18 साल का बच्चा हो, कोई बात नहीं सरोज जी, हम छिनाएंगे थोड़ी खाना आपका यार, करते रहो कुकिंग, क्या फर्क पड़ता है, अंकिता भी बना रही है खाना। तो जो लोग अभी मान लीजिए 18-19 साल के किसी बच्चे को आपने, मनीषा जी का क्या आया था, कंडक्टर नंबर आया था उनका 3, डेस्टिनी आया था मनीषा जी का 3। अब ये 18 साल के एक बच्चे को बोलते कि तुम्हारा आजकल पढ़ाई में बहुत मन लग रहा होगा, बोलते हैं क्या मैम क्या बात कर रहे हो, मैं तो पढ़ाई से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। मेरी तो इच्छा ही नहीं है पीछा पैसा कमाने की, बस मुझे, सॉरी, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, बस मुझे लगता है मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं किसी भी तरह। एग्जैक्टली 15 वाली एज, डेट ऑफ बर्थ का कोई बच्चा अगर आपको मिलता है छोटी उम्र का, आपसे वो ऐसी ही बात करेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 है, उससे पूछिएगा, उसे पढ़ना छोटी उम्र में पसंद नहीं होगा। पढ़ना उसे, अब वो डेस्टिनी हर एक की तीन नहीं हो सकती कि बाद में पढ़ना पसंद हो। हाँ, नॉलेज ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना पसंद नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन हर वक्त उनको पढ़ते समय लगेगा पैसा कैसे कमाऊं, फ्रॉम वेयर द मनी विल कम। ये होती है सोच। अगर यही बात आपने अब मनीषा जी से बोली, एक एज के बाद बोली, 77 बॉर्न है मनीषा जी, नेक्स्ट ईयर 50 की हो जाएंगी। अब इनको अपने बारे में जो भी है वो सब अच्छे से पता है, क्योंकि 50 साल में तो जिंदगी में सब देख लिया भाई ना, हर कुछ देख लिया हमने जिंदगी का। तो यहाँ पर हमारे दो बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। अब मुझे बताएंगे, मैं बोलते जाऊंगी नंबर्स के साथ, आप लोग रिलेट कीजिएगा। आप लोगों के नंबर्स सभी ने निकाल लिए ना अपना BNDN? कोई प्रॉब्लम आ रही है बर्थ नंबर डेस्टिनी निकालने में किसी को? कोई स्टेप मिस हो रहा है, कुछ भी तो आप पूछ लो अभी, फिर बोलना शुरू करूंगी तो मत पूछना। हेलो मीता जी, हाउ आर यू? डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? ब्रानो का सवाल था ये, हाँ खाना खाते तो ऐसे ही होता है हाँ। बेटा, मुझे मालूम है। आपके डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल कर लीजिए विद विद आपका हाँ, ईयर ऑफ 19 जैसे अपना कर सबका लिया। होगा। तो हाँ, वो टोटल कर यस। लीजिए उसका, फिर उसको सिंगल पे ले आओ बस। ओके। ओके, ठीक है, डन। तो जो नंबर 1 से रूल होते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर्स की। अब मनीषा जी को ये तो पता चल गया कि 15 का 6 बना, लेकिन 6 करेगा क्या लाइफ में, ये तो बताओ उनको, है ना? इसी तरह से हम में किसी का 1 आया होगा, भाई 10 को पैदा हुए होंगे या 1 तारीख को पैदा हुए होंगे, ठीक है? तो किसी के डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आया होगा, या किसी का पूरा नंबर जोड़कर 1 आया होगा। 28 किसी का टोटल हो सकता है डेट का, तो वो 1 पे आएगा, है ना? अब हमको क्या करना है, जो 1 नंबर है वो लोग अपने आप को चेक करें। क्या सवाल आया है, क्वेश्चन 17 का आप बताने वाले थे। हाँ सरोज जी, आप कुकिंग कर लो, क्या करना है आपको जान के, फिर आपकी कुकिंग के बीच में आप भी आके बाहर सवाल ही पूछने वाले हो ना, जैसे खाने वाले ने पूछा वैसे पकाने वाला भी पूछेगा। तो अभी आते हैं, हम उस नंबर तक भी पहुंचेंगे। तो जो 1 है वो कहता है आई एम द बेस्ट, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मुझे सब आता है। 1 नंबर जो है वो सन का है। सूर्य प्रकृति में सबसे पहले आने वाला प्लेनेट है। मॉर्निंग में 6:30 सबके पास सूर्य पहुंच जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में क्यों ना रह रहे हो। कभी कभी 6:30 से 7 की तरफ उनका 6:40 तक जाता है टाइम, अदरवाइज वो किसी से परमिशन लेकर नहीं निकलते, वो निकलते हैं अपने फिक्स टाइम पर डेली। उनके आने की खबर हमको पंचांग से किसी तरह पहले ही मिल जाती है। जैसे एक राजा की सवारी जब आती है, हम लोग कितने लोग हैं जब रोड्स पर जाते हैं तो VIP गाड़ियों के पू पौ पू पौ पू पौ हॉर्न आती है, उनके पहले 10 तरीके के चेले चपाटे, हटिए 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 हटिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हमारे प्लैनेट्स के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ प्लैनेट्स, सन। ज्यादातर 1 नंबर से रूल होने वाले लोग, ज्यादातर, नॉट एवरीवन, करोड़ों की आबादी के देश में हम कोई भी चैलेंज की बातें नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग जिनका टोटल नंबर 1 आता है, वो या तो अपने घर के बड़े होते हैं या बहुत लाडले होते हैं, देर से जैसे मिलते हैं ना बच्चे, मन्नतों से पाए हुए बच्चे कई लोग होते हैं। खास तौर से 19 का 1
75% टाइम 19 का 1 अपने घर का बड़ा बच्चा ही होता है। बहुत कम में देखोगे आप कि 19 वाला बच्चा किसी के घर में छोटा हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, नो चैलेंज, कुछ भी पॉसिबल है। हम मतलब इतने हजारों करोड़ होके बैठे हैं, तो कोई भी गणित, कोई भी चीज किसी के लिए भी यहाँ पर लागू नहीं होगी। हाँ जी शीला भाभी, थोड़ा बता लूं क्वेश्चंस, प्लीज आप लिख लो। अब बारी आती है, जैसे मैंने 1 नंबर का बोला, तो वो 1 नंबर क्या करेगा? उसके अंदर पूरी पावर है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति है, वो लोगों को सिखाना, पढ़ाना, अपने आप को साबित करना जानता है, क्योंकि सूर्य निकलता है तो बाकी लोगों की चमक फीकी कर देता है। ठीक है जी। अभी हम लोग बाद में कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जैसे 1 और 5 की बात करेंगे। मनीषा जी को बहुत इच्छा हो रही है कि मैं सबसे पहले बता दूं। हम लोग अभी आ रहे हैं, अभी हम 5 की भी बातें करेंगे, तो मनीषा जी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगी कि 1 का ये बोला, 5 का ये बोला, दोनों मिलाकर 6 बना। तो कौन सा वाला 6 है वो? एक प्योर का 6 भी होगा जो 6 तारीख होगी, है ना, दूसरी वाली 15 तारीख होगी, तीसरी वाली क्या होगी? 24 वाला भी तो 6 ही बनेगा, लेकिन नंबर बदल गए, तो उसके आचरण में भी बदलाव आएगा, जो 24 का 6 होगा। 24 का 6 15 के 6 जैसा नहीं हो सकता। 24 का 6 6 जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज अलग होंगी एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब बात करी हमने नंबर 2 की। नंबर 2 क्या है? हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके भी पूरे रिलेशनशिप में नाम है। सन है फादर, बॉस, जैसे मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर। जो 2 है वो मदर है, सपोर्टर है, इमोशंस हैं आपके, उनके अंदर अकड़ नहीं है। अब 2, 11 और 29, 29 से भी पहले 11 बनेगा, फिर वो बाद में 2 बनेगा, इस तरह के, और 20, ये चारों ही नंबर पे बॉन्ड लोगों को आप देखेंगे। जो 2 नंबर होगा और जो 11 से 2 होगा, जो 29 से 2 होगा, 20 का 2, इन चारों के नेचर में फर्क होगा। एक चीज कॉमन होगी इनके अंदर कि ये इमोशनल होंगे सारे के सारे लोग। किसी की तकलीफ देखेंगे, मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। अपनी तकलीफ को लोगों तक पहुंचाने से थोड़ा सा झिझकेंगे, संकोच करेंगे, और आर्टिस्टिक होंगे। लोगों को सपोर्ट देने के लिए कंधा हमेशा तैयार रहेगा। दे आर द बेस्ट कंधा ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि माँ क्या होती है, कितनी भी टेंशन हो लाइफ की, किसी की मम्मी यहाँ पे अभी 70 की होंगी, किसी की 55, 65, कोई ऐसा है जो अपनी माँ की तरफ परेशानी में नहीं देखता जब तक होती है माँ धरती पे। हर परेशानी अपनी माँ को बताने का मन करता है। जब हम मम्मियां बन जाते हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, और हमारे बच्चे भी ऐसा करते हैं, हर बात के लिए वो मम्मा को ही फोन करके बताते हैं। तो जो माँ है वो तो उसका, तो वो कहते हैं ना, इतना बड़ा कलेजा लेके पैदा किया हुआ है भगवान ने माँ को। वो अपने आंचल में अपने बच्चे के सारे दुख, सारे गम छुपा लेती है, और फिर भी मुस्कुराती रहती है। ऐसे ही 2 नंबर से जो प्रभावित होते हैं लोग, वो दूसरों की दुख तकलीफ को पीकर अपने आप को मुस्कुराता हुआ प्रेजेंट करते हैं। और इनके इष्ट देव कौन होते हैं? शिव जी, जिन्होंने तो जहर ही पी लिया था, जिन्होंने तो हलाहल ही पी लिया था समाज की भलाई के लिए। तो ऐसे ये जो प्लैनेट है वो चंद्रमा से रूल होता है। 2 नंबर चंद्रमा प्लैनेट से रूल होता है, और चंद्रमा को हमेशा इमोशंस के लिए, प्यार वाले गानों में, खूबसूरती वाले गानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दे आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल, they love everyone, they are very emotional, they are the good kanda for the family and for the people around them। बट सबसे बड़ी बात जो है इनके बारे में, ये खुद भी हमेशा दूसरों से अपने लिए क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा। उनको हमेशा दूसरों से अपने लिए शाबाशी चाहिए, पीठ थपथपाए कोई उनकी। वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी करें, अगर आपके घर में कोई बच्चा 2 नंबर से रूल होता है ना, वो छोटी छोटी अचीवमेंट भी करे। मान लीजिए कोई 20 मार्क्स का पेपर देकर आया, उसके 18 भी आए हैं ना, तो आपको कभी, अगर आपने ऐसी माँ बन गया ना, अरे यार तुम तो बस इसी में रह जाओ, 2 नंबर और ले आते, ये गलती नहीं होती, तो वैसा वो बच्चा कभी भी पूरे नंबर नहीं लाएगा आपके घर में। एक दिन ये बोलकर देखो, वाओ दैट्स सो वंडरफुल, आप 20 मतलब 18 आउट ऑफ 20 लाए हो, मुझे पता है आप 20 भी ला सकते हो, बस ऐसे कर लेना नेक्स्ट टाइम। वो बच्चा आपको अगली बार 20 लाकर दिखाएगा, और वो कोशिश करेगा, सिंसियर कोशिश करेगा। वो आपके साथ बैठकर वो आपको प्रॉब्लम्स अपनी बताना और शुरू करेगा, आपसे सॉल्यूशन लेकर, आपसे थोड़ी सी वाहवाही लेकर, पीठ थपथपाना लेकर, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएगा।
लेकिन अगर आपने उसको दुत्कारा या कुछ किया, क्योंकि वो इमोशनल है, वो हर्ट हो जाएगा, फिर आपसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देगा। राइट? हम जैसे कि मैं बार बार कुछ चीजों को आप लोगों के साथ रिलेट करवाती हूँ, हम सभी यहाँ बैठे मम्मी मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, बहुएं हैं, परिवार में बेटियां हैं, हम सभी फीमेल्स हैं। हम सभी की यही आदत है, अगर हमने किसी को कुछ बताया, उसने रिस्पेक्टफुली सुना, सॉल्यूशन दिया, तो हम बार बार उससे शेयर करते हैं। और अगर नहीं मिसबिहेव किया, तो क्या हम उस व्यक्ति से दोबारा बात करना भी चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, क्योंकि हम हर्ट हो जाते हैं, और हर्ट होने के बाद कोई व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता। अब बारी आती है नंबर 3 की, जो मनीषा जी की डेस्टिनी है। मैंने क्यों बोला मनीषा जी को कि अभी इन दिनों में आपका आज की बात नहीं करूंगी कि इन दिनों, शी इज गोइंग टू टर्न 50 नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो उनको आज से नहीं, जब भी वो 35-36 की रही होंगी, तब से ही पढ़ाई का कीड़ा बहुत जोर से काटा होगा। शायद अपने बचपन में वो उतनी नहीं पढ़ी होंगी, है ना मनीषा जी? हाँ जी मैम। मैम ऐसा फील होता है कि ना पूरे वेदों का ज्ञान ले लूं बस। क्योंकि अभी कौन सा नंबर जागृत हो गया इनका? बृहस्पति जी का। गुरुदेव बृहस्पति है नंबर 3। और बृहस्पति जी तो खुद गुरु हैं, वो तो खुद टीचर काउंसलर हैं, तो वो ज्ञान अपनी तरफ आकर्षित करते ही हैं। बिकॉज आई एम नंबर 2 बाय माई रूट। मेरा 21 है डेट ऑफ बर्थ, तो आई एम 21 का नंबर 3। तो दैट इज वाई ओनली आई ऑलवेज लाइक टू स्टडी। बहुत छोटी थी मैं, 54 कंप्लीट कर चुकी हूँ 21 मार्च को। 54 साल के पहले, जब मतलब 54 ईयर्स बैक, अगर मैं 52 साल पहले जाती हूँ, तो 2 साल कुछ महीने की थी जब से मैं पढ़ रही हूँ। मेरे घर के पास एक स्कूल था आर्य समाज का, और वहां के टीचर्स मेरे पापा की शॉप से सामान खरीदते थे। मेरे पापा की मतलब मैं मतलब उनकी राशन की शॉप थी, तो मैं शॉप पर बहुत बचपन से बैठती थी। एक बिजनेस का कीड़ा भी है मेरे अंदर बचपन से। तो वो सबसे बात करती थी। 3 नंबर वाले टॉकेटिव बहुत होते हैं, मनीषा जी शायद पहले बहुत कम बोलती होंगी, अभी अभी वो और एक बार बोलेंगी, 2 बार बोलेंगी, फिर वो खुल जाएंगी। तो 3 नंबर वाला व्यक्ति कोई अगर आप लोगों के बीच में हो, तो उसकी बातें सुनना, उसकी बातें बड़े काम की होंगी आपके लिए। बोलता ज्यादा मैं बहुत बोलती हूँ, इसीलिए मैं, मेरी हर क्लास में लोगों को पता है 3 नंबर हूं ना, बहुत ही बोलती हूँ मैं। 3 नंबर वाले लोग, क्योंकि अंदर बहुत भरा है ना, वो बाहर निकालना है, सब लेके नहीं जा रहा है कुछ भी अपने साथ ऊपर। तो 3 नंबर हमारा गुरु का होता है, और ये थोड़ा हॉट प्लैनेट है। सन हॉट प्लैनेट है, मून हमारा हो गया ठंडा, मून से गवर्न हो रहा है, मून तो ठंडा ही होता है, रात में निकलता है। अब गुरुदेव बृहस्पति क्या है? सूर्य अगर राजा है, तो वो राजा के भी गुरु हैं। भाई आपके पापा के गुरु जी किसी दिन आ जाए घर पे, तो आप लोग अपने पापा से ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे कि नहीं उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे? क्यों मीता जी? आपके पापा के गुरु को मिलने का मौका मिले अगर आपका, तो क्या करोगे आप? आपका ये ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। हाँ उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, अभी आप कैमरा सीधा कर लो, आपका टेढ़ा कर लिया है आपने रखने में गलती से। ये एक्चुअली कॉल आ रहा है बार बार इसमें। आप हेलो। बहुत देर से शांत बैठे थे, मैंने सोचा थोड़ा आपको कनेक्ट करूं अपने साथ में। मेरा फोन तो रोटेट है। कोई बात नहीं। जैसा कि मनीषा जी ने बोला कि जब उनके फादर के गुरु आएंगे, तो वो उनको ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगी। मान लीजिए मैं 2 ग्लास कोई कुछ लेकर आ रही हूँ, नींबू पानी या आम रस कुछ भी लेके आ रही हूँ, और मैं मेरी मम्मी पापा किचन से मैं बाहर निकली, और मेरे मम्मी पापा बैठे थे, डोरबेल बजी, और उनके गुरुजी आ गए, तो मैं क्या करूंगी? वो मदर फादर को दूंगी क्या? उसमें से एक जो होगा वो इसको जाएगा, गुरुजी को चला जाएगा। गुरु जी को, अगर एक ही क्लास होगा पापा वाला, तो पापा भी तो भी इंतजार गुरु जी को। करेंगे। गुरुजी संकोच में ले ना भले ही, लेकिन ऑफर आप गुरुजी को ही करोगे पहले। तो जो यस। सन से भी बड़ा हो, वो गुरु कहलाए। तो सूर्य से ऐसे देखा जाए तो प्लैनेट की गिनती में 1 2 3 आएंगे भी 3 नंबर पे ही, और वो रहेंगे भी सूर्य भगवान से दबे हुए। आफ्टर ऑल सूर्य भगवान इज पेइंग हिम। जब वो उनका सचमुच का नेटवर्क था, तो सूर्य भगवान से ही उनको मिल रही थी नेम फेम सक्सेस, जो भी मिल रही थी। तो गुरुदेव बृहस्पति का अपना खुद का कद, खुद की वैल्यू, खुद की सारी मर्यादाएं सूर्य भगवान से ऊपर है। लेकिन क्योंकि सूर्य भगवान ऑब्वियसली फर्स्ट प्रधानमंत्री प्लान के है। कोई कोई भी रिश्तेदार आ जाए,
उनकी माँ को भी प्रधानमंत्री, अपनी माँ को कितना प्यार करते थे हमारे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो प्रधानमंत्री बैठेगा ना भाई, उसको तो उन्हीं का अधिकार है उस पे। इस तरह से हमारा नंबर 3 जो है, एक अच्छा टीचर, अच्छा काउंसलर, बहुत ही अच्छा फैमिली पर्सन होता है 3 नंबर। फैमिली को आंच नहीं आ सकती 3 नंबर के रहते रहते। अपने परिवार में किसी को भी तकलीफ में देखेगा, सबसे ज्यादा पैनिक वही क्रिएट होगा, उसी के मन में होगा ये मैं क्या ही कर दूं कि मेरा परिवार इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। ये जल्दी टूटते नहीं है, जल्दी हारते नहीं है 3 नंबर वाले लोग। और ये फ्यूचरिस्टिक बहुत सोच रखते हैं, यानी आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं आप लोगों के 17 लोगों के बीच में बैठी हूँ, ये क्लास में 17 लोग हैं, मुझे मिला दो तो, अगर मुझे हटा दो तो 16 बचेंगे। लेकिन मेरी जो एक दूसरा दिमाग की सोच चलती रहती है, जिसको मैं सबकॉन्शियस माइंड बोलती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ कई बार मैं, हम लोग लेकर आएंगे, इसकी भी एक क्लास की डिमांड आ रही है मेरे पास की सारे ही प्लैनेट्स के टोटके और रेमेडीज की क्लास एक लेकर आऊं। छोटी सी 1 वीक की क्लास कर रही हूँ डिजाइन, ताकि एक एक दिन एक एक प्लैनेट के बारे में करें और उसके रेमेडीज भी बताते जाएं साथ साथ। जिन्होंने किए हुए हैं बाकी के कोर्सेज उनको जरूरत नहीं है, बट जो लोग बहुत नए हैं या सचमुच परेशान है, उनको लगता है कि यार एक बार एक ही जगह पे सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज लिखवा दे कोई, ऐसी कोई भी क्लासेस लाऊंगी तो मैं कभी उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं रखती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये तैयारी कर रही है लूटने की, ऐसा कोई इच्छा नहीं रहती है मेरी। जिससे आपको फायदा हो, बस मैं उन्हीं में फीस अपनी रखती हूँ जिससे बड़ा फायदा हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे नंबर 3 की। नंबर 3 एक शाइन, गोल्ड इज बृहस्पति, सूर्य भी गोल्ड है और बृहस्पति भी गोल्ड है, वो लोग बहुत सारी सिमिलर चीजें शेयर करते हैं। अगर हम सन के कलर की बात करें तो उनका भी कलर येलो, ऑरेंज, और जो बसंत का कलर होता है ना, जैसे मैंने और मनीषा जी ने येलो पहना हुआ है आज, इस टाइप के कलर सन के भी होते हैं और यही बृहस्पति के भी माने जाते हैं। ठीक है। सन के लिए मान लीजिए, जैसे हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, गन्नू भैया मेरे, ये गोल्डन गोल्डन सा कलर है, तो ये सन का माना जाता है। और ये कलर हमारा हनुमान जी का माना जाता है, ऑरेंज वाला, तो ये येलो नहीं कहा जाएगा, इसको गोल्डन कहेंगे। तो ये भी गोल्डन जो होगा वो सन को ही जाएगा, वो उस पे सन का ही अधिकार है। लेकिन सोना पीली धातु कही जाती है, तो ये बृहस्पति को समर्पित की जाती है, सोना है ना। काउंसलिंग, किसी को कोई भी बच्चा आपके घर में बॉर्न हो जिसकी 21 की डेट हो, मैं आंख बंद करके बोलूंगी आप अपने उस बच्चे को इंजीनियर या कहीं कहीं भी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो बहुत मेहनत के बाद भी अंत में पढ़ा ही रहा होगा कहीं, टीचिंग लाइन में ही वो व्यक्ति अपनी इनकम अच्छे से सरवाइव करके ले पा रहा होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। आप लोग जो भी अपने अपने नंबर निकाल चुके हो, किसी ने रिलेट किया क्या अभी तक इन बातों में? 3 नंबर हो गए जो, या है ही नहीं इन तीनों में किसी का 1 2 3 बर्थ नंबर या कुछ भी? यस विनीता, मैंने 2 नंबर मेरा है। और एक्चुअली 2 नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है। पर जो आपने 2 नंबर के लिए बताया है ना, वो पूरा मुझ पे सूट करता है। ओके। और 1 नंबर वाला, यस ये सही है कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी और बहुत लाडली हूँ। ये सही है। और साथ में जिस घर में बाकी अभी रह रही हो वहां की भी बॉस तुम ही हो। हाँ एग्जैक्टली अभी मैं मेरे घर की बॉस हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी हूँ। हाँ, आप अपने घर की, ऐसा। जो हम 4 लोग एक घर में 3 या 4 का जो हाँ साइज है, बस उतनों को ही हम हाँ रूल कर पाते हैं, राइट, अभी के लिए। या एग्जैक्टली लेकिन हम एग्जैक्टली कहीं बाकी जाएंगे जो आपने तो कुछ ही देर में हम अपनी चमक बिखेर देंगे, लोग अलग से पहचानेंगे हाँ कि ये है वो रानो, है ना। हाँ। और आपने जो 2 नंबर के लिए बताया वो तो वर्ड टू वर्ड सूट कर रहा है। तो ये चीजें हैं, जब आप करेंगे ना, अच्छे से समझेंगे, तो बिल्कुल लगेगा कि ये तो मेरे बारे में ही बता रही थी शायद। अब बारी आती है नंबर 4 की। जी ऋतु जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? जी ऋतु मैम जी। मेरा डेस्टिनी 1 है। और अरे मेरे वाह, हस्बैंड का वो बर्थ नंबर 3 आ रहा है। वेरी मतलब गुड, दोनों चीजें एक्यूरेट बताई आपने। बहुत उनको बहुत शानदार। नॉलेज का है और बहुत टॉकेटिव भी है, पर मतलब बातें करते हैं ज्ञान की करते हैं, फिजूल बातें नहीं करते हाँ, हैं। ज्ञान की मैं भी करती इंजीनियर हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं करती तो हूँ, मतलब लेकिन शौक होता होता है। है कि जितना ज्ञान है ना सब उड़ेल जाओ। आज ये मेरे बच्चे दुखी हो जाते हैं, कृपा बैठी है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है, हाँ, ताजे ताजे बैच के लोग। बल्कि मैं उनको समझाती हूँ, आप उतना उतना ज्ञान अपने कलीग को दो जितना सही है। और बहुत वो ज्यादा मानता नहीं वो है, लेकिन मतलब बंदा नहीं मानता, अपना नहीं मान सकते नॉलेज हैं, हमको देते हैं। लगता है, हाँ हमको लगता है यार किसी का नुकसान तो नहीं हो जाए हमारे हाँ बोले हाँ बिना। हाँ
अब बारी आती मेरा है नंबर 1 है 4 की। डेस्टिनी। जी, नंबर 4 की बारी आती है। नंबर 4 को गुंडा प्लैनेट बोलते हैं, है ना। आते हैं रेखा जी अभी आपके पास। नंबर 4 को गुंडा प्लैनेट बोलते हैं। रेखा जी की त्योरियां चढ़ गई, इनके घर में जरूर किसी का 4 निकला। ऐसा वाला गुंडा नहीं कि वो किसी को मारे पीटे, वन जेंटल वन गुंडा। वन। हाँ, ओके। जेंटल गुंडा होता है नंबर 4, और उनके दिमाग में फितूर बहुत जल्दी आते हैं। फितूर कैसे? दे ऑलवेज टेक अ वे आउट, किसी भी चीज से निकलने की, प्रॉब्लम से निकलने की फट से रास्ता ढूंढ लेते हैं। और लोगों को भी परेशान नहीं होने देते जो उनके आसपास एसोसिएटेड लोग हैं, ठीक है। दूसरों के लिए भी वो सहारा बनने की कोशिश करते हैं। वो स्माइल करके अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। उनकी गुंडे वाली प्रवृत्ति होती है। गुंडे का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बेल्ट लेके चाकू लेके ले गए मार्केट लूटने। इतना जज्बा होता है। क्रिएटिविटी इनमें भी होती है। इनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऑल 5 सेंसेस आर वेरी वेरी स्मॉल पीपल गवर्न्ड बाय नंबर 4, डेस्टिनी हो या उनका बर्थ नंबर हो। आपका बच्चा अगर 4 नंबर से रूल करता है तो वो दरवाजा खुलते ही बोलेगा, मम्मा क्या बनाया है आज, तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। उस बच्चे को आप बासी सब्जी अगले दिन, जैसे घर में बच्चे होते हैं सभी के, कोई प्याज नहीं पसंद करता, किसी को लहसुन बहुत पसंद है, किसी के घर में कुछ नहीं खाया जाता, तो करी पत्ते का तड़का, जो भी किसी को पसंद है, अगर आपने रात की रखी हुई दाल को भी सुबह उसके मन के फ्लेवर से तड़का दे दिया, तो भी वो बच्चा पिछले दिन की सब्जी पहचानेगा नहीं, और उसको बहुत इंजॉय करके और आपकी तारीफ करके खाएगा। तो दे लव टू प्रेज पीपल ऑल्सो। वो दूसरों की तारीफ भी करना बहुत अच्छा जानते हैं। जब वो बोलते हैं, वो झगड़े जैसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातें लोगों को तीर की तरह दिल पे लगती है। इतना ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं वो, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं वर्कोहॉलिक। इनसे रात भर काम करा लो, कंप्यूटर चालू, लैपटॉप चालू, तो ये थकेंगे नहीं। और ऐसा कोई एडिक्शन भी नहीं होता है। अगर राहु वाले को एडिक्शन होगा तो वो बर्बाद होगा। चाय कॉफी की भी एडिक्शन से राहु राहु वाले पर्सन को लाइफ में नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग रेमेडीज भी बताते हैं क्लास में। अभी इनको घुमक्कड़ी से जितनी मर्जी करा लो 4 नंबर वालों से। जितने भी बच्चे ये अपने आज एआई और जितने भी बच्चे अपने क्या बोलते हैं इसको, आईटी डिपार्टमेंट में हैं, सबकी 5 डेज वीक है। 4 वाला बच्चा जिस भी ग्रुप में होगा, वो ग्रुप 5 यानी सैटरडे और संडे घर में नहीं बैठता होगा। प्लानिंग करना, टिकट्स करवा देना लोगों के, पूरा चार्ट, पूरी होटल बुकिंग सब करवा देगा वो बच्चा। जिसके पास भी 4 नंबर का बच्चा किसी के घर में होगा तो वो लोग रिलेट करेंगे। हम लोग 6 तक पढ़ के फिर 4 5 6 की भी बातें करेंगे, जैसे हमने अभी 1 2 3 की बातें की। अब बारी आती है नंबर 5 की। नंबर 5 क्या है? ये मनीषा जी सुनेंगे तो उनको 15 का 6 पता चल जाएगा। नंबर 5 क्या है? बहुत ही फास्ट ऐसे सॉल्यूशन लाते हैं ये लोग लाइफ में। कोई प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं ये। जैसे मैंने बोला 4 नंबर वाले बड़े कनिंग होते हैं, ये वे आउट निकाल लेते हैं। किसी प्रॉब्लम्स में फंस गए तो फटाफट निकाल लेंगे। 5 नंबर वाले को फर्क ही नहीं पड़ता किसी प्रॉब्लम का, वो मस्त रहता है अपने आप में, झाड़ देते ना ऐसे। मैं इसको ऐसे बताती हूँ क्लास में। ओके मेगा, मैं क्लास में ऐसे बताती हूँ 5 नंबर वालों के लिए, जैसे डॉगी को नहाने के बाद ऐसे ऐसे करते देखा है? चेक कर देते हैं बॉडी को। डॉगी जैसे पानी झाड़ देता है ना पूरा अपना, वैसे ही 5 नंबर वाले आलतू फालतू की बातों को डेली झाड़ देते हैं। वो कैरी नहीं करके ले जाते ज्यादा लंबे समय तक इमोशंस। अगर वो कहीं मान लीजिए, मैं कह रही हूँ बर्थ नंबर 5 है और डेस्टिनी में 2 बैठ गया, अब आप समझ रहे हो 2 वाला क्या करेगा। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि पहले ये बच्चा बड़ा क्रिएटिव था, पहले ये बड़ा सेंसिटिव ऐसा था, अब ये बड़ा रोतड़ू हो गया है, मतलब वो 2 पे रूल करने लग गया। 5 वाली जब प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में कुछ, वो 5 लेके चलता था, मस्त रहता था। लेकिन जब वो 2 की तरफ रूल होने लगा तो 5 वाली क्वालिटी से ज्यादा 2 की उस पर हावी होने लग गई। और फिर उसके आसपास का एनवायरमेंट भी उसको वैसी ही चीजें देने लग जाता है। स्पेशली आफ्टर मैरिज देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में 10 साल बाद बदलाव आता ही है। 2 बच्चे हो जाते हैं, लाइफ में आपके बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अपने डेस्टिनी और इसके अकॉर्डिंग आप या तो वे आउट निकाल लोगे, या फिर सारी जिंदगी माँ बाप के पैसों पे पल लोगे, या अपनी बीवी के मायके से उसको पुश करोगे कि पैसे लेके आ, पैसे लेके आ, या निकम्मे होके बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे। तो ये डेस्टिनी देखिए, आज के बाद जब भी किसी को देखे ना ऐसा,
आप देखिए उस बंदे की डेस्टिनी क्या है और उसको माफ करते हुए उसको उपाय बताएं। ओके, BN एंड DN बोथ आर 5। ओके, तो बस बोथ आर 5 वाले बंदा को जल्दी बिजनेस सूट नहीं करता। बहुत बिजनेस बदल के कभी स्टेबिलिटी मुश्किल से आती है डबल 5 वालों को लाइफ में। तो अभी 5 नंबर दूसरा और क्या करता है। 5 नंबर वाले व्यक्ति, कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला करोड़ों लोग एक एक नंबर से रूल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग। 5 नंबर वाला व्यक्ति नॉर्मली 14 का 5 अगर हुआ तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे राजनीति बहुत अच्छी करता है वो व्यक्ति। ट्रिकी बहुत होता है। पूरी बिसात बिछ चुकी है, सारा तय हो चुका है, नवरात्रों में नौमी आ रही है, भंडारा करेंगे हम, ये पूड़ी बनाएंगे, एक आलू की सब्जी बनाएंगे, एक ये करेंगे, एक फलाना करेंगे, एक ढिमकाना करेंगे, वो एकदम से आएगा, अरे ये करोगे वो करोगे, फलाना ये नहीं खाता, ढिमकाना वो नहीं खाता, एक सब्जी ये वाली भी बनाओ। वो सबको अपने में लपेट गप्पा लेगा और सप्पड़ा। फिर कद्दू कद्दू जरूर बनेगा उस घर में चने की जगह। तो ये वाली भी हरकत करते हैं, मतलब आप हरकत कह लो या उनका ये गुण है कि 14 नंबर वाले बाजी पलटना जानते हैं अपनी तरफ, राइट। साथ ही साथ ये जैसे मैंने बोला राजनीतिक के बड़े अच्छे होते हैं, अपनी बात मनवाने का गुण भी होता है इनमें। ऐसे लोगों के घर में, आप लोगों को एक मार्क दे रही हूँ, एक निशानी बता रही हूँ, उनके घर में सीलन देखो आप ईस्ट में आती होगी कई बार, घर का ईस्ट कॉर्नर में सीलन बहुत बार मिलेगी देखने के लिए। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अब 6 में भी जैसे मैंने बोला 5 के लिए भी जैसे हम बोलेंगे 5 नंबर होगा, 14 का 5 होगा, 23 का होगा। अब जो 4 है वो 31 तक होता है, उसके बाद 32 तो है ही नहीं। अब बात करिए हमने 5 की, तो 5 में क्या क्या आ गया, 5 1 14 + 4 और 2 + 23, 3 ठीक है। लॉक अब लगा के 6, अब हम 6 पे जा रहे हैं। अब 6 वाले, एक तो प्योर 6 वाले हो गए, 15 का 6 हो गए और 24 का 6 हो गए। अब प्योर का 6 तो है वो शुक्राचार्य। 6 शुक्राचार्य क्या होते थे, एक आंख थी उनकी ठीक और एक थी प्रॉब्लम में, मतलब वो भी पूरी कहानी है कि एक आंख ही क्यों थी, और उन देवी देवताओं की लड़ाइयों के चक्करों में किसी ना किसी का नुकसान होता रहता था और फिर वो पूरी कहानी बन जाती थी उनके पीछे। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख थी, उस एक आंख से ही वो दुनिया देखते थे। देखते थे। जब हम कोई भी चीजें दो बैलेंस करना जानते हैं ना, बट शुक्राचार्य जी यानी 6 से गवर्नड लोग जो होते हैं प्योर 6 वाले, उन्हें अपने मतलब की चीजें बहुत ही क्लियर दिखती हैं। वो निभाएंगे आपके साथ, सब कुछ होगा, लेकिन जब बात आएगी कॉम्प्रोमाइज या किसी तरह की, अगर कोई लेडी के साथ आप बात कर रहे हो, वो 6 नंबर से रूल करती हैं, लाख फ्रेंड हो आपकी, लेकिन अगर उनकी बेटी आ गई या परिवार में कोई जरूरत पड़ गई, तो वो आपको वैल्यू ना देकर वो अपने परिवार को ही ध्यान देंगे। तो 6 नंबर वाले लालची नहीं होते लेकिन सेल्फिश होते हैं। जो 6 का 6 होगा ना, उसको आप देखिए वो सेल्फिश मिलेगा आप। और 15 का 6, अब ये मनीषा जी के लिए बोल रही हूँ, बाकी हर नंबर की मैं एनालिसिस नहीं करूंगी। 15 का 6 जो होता है वो क्या करता है, 1 पावर रूल, 5 फाइनेंसेस। तो ऐसे लोगों को अपने घर में फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी मिलती हैं। फाइनेंसेस इनके घर में इनको पकड़ा दिए जाते हैं। हस्बैंड चाहे 2 करोड़ कमाते होंगे, मनीषा जी को बोलते होंगे भाई मेरे से तो पैसा इधर उधर बर्बाद होता है, तू पकड़, तू संभाल, तू जान बच्चों को क्या खर्चा देना है, मेड कितनी लगी हुई है घर में, सर्वेंट्स को क्या देना है, ट्रैवल पे कितना खर्चना है। तो मनीषा जी अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छा हैंडल करेंगी। वेस्ट ऑफ मनी मनीषा जी को पसंद बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं है। राइट। वेरी तो अभी इन शॉर्ट 6 नंबर वाले को पैसा प्यारा है, तरीका बदल गया। जो प्योर 6 नंबर होता से घर कोई जाओ, आपके उठते ही वो अपना बेडशीट अपना वो सब ठीक करने लगेगा। जैसे कि वो इंतजार में ही थे कि आप उठो तो वो अपना ये घर चाहता है। करे। और 6 नंबर वाले को बाहरी ब्यूटी भी बहुत पसंद होती है, फ्लावर्स ये खरीद के लेके आओ, घर यहाँ सजाओ, वो कोना सजाओ, हर दिवाली पे बेडशीट, मतलब ये पूरा पूरा इसका चेंज करो, सोफे का सब कुछ कवर्स चेंज करो, गेस्ट के लिए नई क्रॉकरी लाओ। तो ये दे आर वेरी लाइक शॉकिंग टाइप ऑफ पीपल। शुक्राचार्य को भी बोलते थे ना सुरसुरा सुंदरी, उनमें ही बहुत खुश होते थे वो। नॉलेजेबल भी बहुत थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की नॉलेज के आगे तो सभी पानी भरते थे, वो तो मरे को जिंदा करने की ताकत रखता था बंदा।
तो शुक्राचार्य जी के अंदर भी नॉलेज बहुत थी। तो जहां शुक्राचार्य और बृहस्पति देव, अब आप देखिए मनीषा जी का हाल, दोनों हो गए। तो एक तरफ तो इनको पैसे की तरफ पुकार, और दूसरी पुकार नॉलेज की तरफ। चाह कर भी कभी कभी ये खुद पे ही सवाल करती होंगी कि मैं सोचती क्या हूं और करती क्या हूं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि दोनों नंबर अभी उनके ऊपर प्रभाव अपना डाल रहे हैं। तो डाल रहा है। रस्साकसी होती है ऐसे लोगों के साथ लाइफ में, जो दोनों नंबर विपरीत कंडीशन वाले से रूल करते हैं। क्योंकि दोनों ही गुरु है ना, अब दो गुरु को संभालने वाला बंदा अकेला बेचारा, है ना। तो ये वाली चीज आ जाती है। और 1 और 5 आपस में मित्र हैं, ये भी एक बात होती है। 2 और 4 आपस में दोस्त नहीं है। इसका भी रीजन है कि 15 वाला 6 इज द बेस्ट 6 आउट ऑफ दीज 3। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं 7। अच्छा, मैंने बोला था कि 3 4 6 4 5 6 के बारे में बात करेंगे। तो बताएं 4 5 6 में किसका कौन सा नंबर, किसको समझ में आया कि सही बोला है? चलिए, आगे बढ़ने का इंटरेस्ट है, आगे बढ़े। नहीं, सिक्स I want to- एक्चुअली मेरे बेटे का वो नंबर निकला है, क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी नंबर। लेकिन हो सकता है अभी उसकी एज उस रानू, ये बात मैंने पहले मतलब। ही बोल दी, वी विल नॉट टॉक अबाउट चिल्ड्रन, अबाउट डेस्टिनी। ओके। ओके, आफ्टर अब 35 और आफ्टर मैरिज और आफ्टर ओके समथिंग ओके डेस्टिनी ओके, विल वर्क ना। फाइन फाइन फाइन, ओके हाँ, ओके। अगर किसी बच्चे का अभी 3 है, बाद में 4 आने वाला है, तो यू कैन नॉट से कि वो अभी वर्कोहॉलिक नहीं है या पढ़ने में अच्छा है, लेकिन रात में देर तक नहीं पढ़ पाता, वो नहीं पढ़ पाएगा अभी। फिर जब बॉस काम देगा तो वो कर पाएगा। फिर वो 4 नंबर से रूल होने लग जाएगा ना, ऐसा है। तो 4 5 और 6 शायद कम लोगों का होगा, इसलिए लोग चुप है। मुझे पता है कविता जी का 2 से 4 बनता है, वो क्योंकि क्लास पे है, पढ़ चुकी है पूरी न्यूमरोलॉजी, इसलिए वो चुप बैठे हैं टाइम का ध्यान रखते हुए। तो कविता जी का जैसे 2 से 4 है, तो 2 का 4 क्या आ गया? 2 चंद्रमा, हर्ट इमोशन। 2 फोर क्या बन गया? मेरा 4। 4 मेरा डेस्टिनी नंबर निकला है। हाँ, तो आपको आई होगी ये बात, शादी के बाद ज्यादा काम करना होगा, रात में देर तक जागना पड़ता होगा, अगर गेस्ट आ गए तो कमर तोड़ लेते होंगे आप बिना शिकायत किए, है ना, ऐसा वाला। क्योंकि अभी आप जॉब सही कर है। रहे होते तो आपको, अभी जैसे आप मान लीजिए सीखने लग जाओगे ना ये चीज रेखा जी, तो आप ऐसे पागलों की तरह, आई भाभी जी आपका ऑफ है ये माइक, रेखा जी को बोल रही हूँ कि अगर आप ये चीजों में पढ़ने लगोगे ना, आप अगर ये वाली पढ़ाई में आ जाओगे, तो फिर आपका भी वही हाल होगा कि रात में जैसे मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ सबको, सारा घर सो जाएगा तो चुपचाप से कान में लेके दूसरे कमरे में जाके रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के नोट्स करोगे। आप नेक्स्ट डे क्लास में एकदम फिट एंड फाइन होके बैठोगे, बस क्योंकि वो स्मार्टनेस, वो क्लेवरनेस, वो शार्पनेस होती है 4 नंबर के अंदर। जी शीला भाभी, आप बार बार कुछ बोल रहे हो, और को सुन के कर पा रही हूँ जी। आप ऑन कर लीजिए अपना माइक, ऑन कर लीजिए। हाँ, मेरा भी कंडक्टर 4 है। अरे वाह। तो बस फिर आप आपका वो कौन है, ड्राइवर कौन है? 9। 9 एंड 4। अब ये हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे क्लास में, कि कॉम्बिनेशन में 9 4 है, तो क्या अपनी बॉडी पे क्या असर जाएगा, हमें किस तरह से इसको बचाव करना चाहिए ना। 9 एंड 4 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, ये आपको पता होगा शायद थोड़ा हाँ, बहुत, जो पता आपने है। पढ़ा है न्यूमरोलॉजी में ना। और अभी आपने कहा 19 बच्चा बड़ा होता है ना, मेरे घर में दो, मेरा बेटा ही भी है, छोटा बेटा है, और मेरा भाई भी है 4th नंबर पे 19 का है, तो ये हाँ, मेरे घर में तो गलत हो गया। नहीं गलत, ये मैंने क्या बोला, देखिए पहले ही मैंने ये बात बोली कि करोड़ों की आबादी में हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसा देखेंगे, पहली बात बोली थी। दूसरी बोली थी, छोटा होते हुए भी घर में लाडला भी होगा और चलती भी होगी घर में उसकी। हाँ, चलती उसी की है, यस। तो सूर्य का काम क्या है? मान हाँ, लीजिए कि किसी दिन सूर्य चलाना। देवता, बदली के कारण सूर्य देवता, बादल है आज बेचारे नहीं निकल पाए टाइम पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस दिन सूर्य को की जगह चंद्रमा को डिक्लेयर कर देंगे बड़ा प्लैनेट। नहीं, चाहे सूर्य देवता सूर्य 12 रहेगा। बजे भी क्यों ना निकले हो, चंद्रमा को तो 5 बजे ही निकलने देंगे ना, ऐसा। तो वो अपने घर में छोटा होने के बाद भी राज वही कर रहा है दूसरों पे, उसकी बात लोगों को समझ में आती होगी, उसको रूलर माना जा सकता है। उसके वो चौथे नंबर पे बॉर्न होने के बाद भी अपने घर का लाडला, जैसे घर में दामाद की इज्जत होती है ना, 19 नंबर वालों की इज्जत वैसे ही होती है अपने अपने घरों में। ठीक है, देर से भी पैदा हुए लेकिन आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को कुछ खुशियां दी, अपना ले जिसकी लिया। वजह से वो लाडले हो गए सबके।
ठीक है शीला भाभी? जी मैम। तो ऐसे ऐसे डाउट्स जरूर पूछते रहिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या इसका पूरा मतलब है ना। ऐसे जब हम पर्सनल प्रिडिक्शन करेंगे, हम 19 नंबर वाले व्यक्ति से जरूर पूछेंगे कि आप अपने घर में क्या पोजीशन रखते हो। अब आप जब आप करने लगोगे ना वैदिक से, आप 15 लोगों को करोगे तो आप देखोगे 7 से 8 लोग आपको उसमें अपने घर के बड़े मिलेंगे, है ना? ऐसा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7, 8 मैं और एक 9। चीज हाँ पूछूं जी क्या? जी 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 मीता जी पूछिए प्लीज। मेरा इससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा अलग है, पूछूं? हाँ बोलिए ना। जैसे किसी के ग्रेड में अगर एक बार 5 है और उसका पर्सनल ईयर भी 5 है और नेम भी 5 पे जाए, तो क्या उसकी फ्रिक्वेंसी को 3 बार लेते हैं? देखिए पर्सनल ईयर को मैं इतना काउंट नहीं करती, क्योंकि पर्सनल ईयर जैसे कि फिर हम बात करेंगे वो करोड़ों लोगों का आया होगा 5 इस बार, तो हर लोगों को तो एक जैसा असर नहीं देगा वो। लेकिन जो नंबर मेरे डेस्टिनी से आ रखा है, और जो नंबर जैसे आपने बोला ग्रिड में प्रेजेंट है, वो ग्रिड में कैसे प्रेजेंट है ये थोड़ा इलेबोरेटेड सवाल हो जाएगा। और ये आप खुद पढ़े लिखे लग रहे हो ऑब्वियसली, वरना आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते थे, है ना? तो इसीलिए मैंने आपने पूछा, थोड़ा अलग है। किससे किया है न्यूमरोलॉजी? अरविंद सर से। अरविंद सर से। लोशो किया था या वैदिक? दोनों किया हुआ है, दोनों किया हुआ है। दोनों। तो ये सवाल तो बहुत अच्छे से क्लास में आपको आंसर मिला होगा इसका। हाँ मेरे को बिल्कुल पता है, चेंज होगी लेकिन फिर अगर अब भी 5 इस साल है उनका, जब हम लोग तो ऐसे इस साल बैठते उनके हैं ना तो बिजनेस पे। थोड़ा हाँ आपस में बात नहीं नहीं करें कोई तो बात थोड़ा। नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करके वहीं आगे जा रही थी कि इस साल अगर उनका 5 पर्सनल ईयर भी है और डबल 5 ग्रिड में आता है, ये बोला आपने? सिंगल सिंगल नेम भी जाता सिंगल है 5। सिंगल ग्रिड में है, एक पर्सनल ईयर से और दूसरा एक नाम से है। नाम से। हाँ वो तीसरी वाली जिसको मैं मिस कर रही थी, नाम से। तो फर्स्ट लेटर है या पूरे नाम का टोटल 5 पे आता है? पूरे नाम का भी है और सिंगल जो फर्स्ट नाम है वो भी 5 है। तो उनका फिर मतलब NN और FNN तीनों ही उस पे आता है। आपने प्रोनोलॉजी किया हुआ है या वैदिक से ही सीखा है बस? प्रोनोलॉजी किया? क्रोनोलॉजी आ प्रोनोलॉजी किया है। तो प्रोनोलॉजी में देखो आपको क्लियर कट पता है कि अगर इतना 5 लेके चलेंगे तो फाइनेंस में दिक्कत रहेगी, है ना? कम्युनिकेशन भी खराब हो जाता है ना। ऑब्वियस है। जितने भी 5 के एट्रीब्यूट्स हैं सब में डिस्टरबेंस आएगी। अभी तो हम्म। आप बात कर रहे होंगे किसी उम्र वाले व्यक्ति की, अगर यही किसी बच्चे के संग हो जाए तो वो हकला भी सकता है, राइट। उसको शोल्डर्स वगैरह में भी तकलीफ हो सकती है, यानी जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, है ना? जैसे ये वाली फिंगर में मैं अगर आप लोगों से भी हम्म। ऐसे करके बात कर रही हूँ या ऐसे तो ये सभी मेरे तो 5 ही है, ये सब बुध है मेरे लिए। हेयरिंग एड बुध, दांत बुध, जितनी चीजें बुध से रिलेट करती हैं उन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आने की रहेगी। ओके। तो इससे का उपाय जरूर करें, अदरवाइज आप किसी भी नियरेस्ट और एक्यूरेट नंबर पर उनका नाम शिफ्ट कर दें, यस यस। है ना? हम्म। क्योंकि अगर उन्होंने थैंक यू। अगर उन्होंने NN और FNN दोनों 5 पे लाया हुआ है तो वो इजिली 15 का 6 या कुछ बना सकते हो आप उसको, है ना? बस हाँ देख 6 लेना पे कि कौन सा ट्रांसफर कर नंबर सकते। सूटेबल रहेगा उनके लिए, राइट? BNDN से नंबर चेक कर लेना आपने। चलिए ये एक अलग चीज पूछा उन्होंने, ये हमारे न्यूमरोलॉजी का फिलहाल के लिए पार्ट नहीं है वो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग नंबर 7 की। नंबर 7 क्या है? प्लैनेट्स में इसका नाम है केतु, और केतु जो है वो राहु देव का रिमेनिंग पार्ट है। हम सभी को पता है कि राहु अपने आधी बॉडी है, यहां तक है राहु केवल, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा राहु और गर्दन से नीचे वाला हिस्सा केतु। तो केतु वाले लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं, जिनका बर्थ नंबर हो वो ज्यादा डिप्रेसिव पड़े रहते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं। जिनका डेस्टिनी से आता है वो लोग फिर भी अपनी लाइफ के इतने साल दूसरे नंबर के साथ गुजारने की वजह से 7 का वो वाला असर नहीं दे पाते, यानी जो केतु का वो वाला असर नहीं देते जो बर्थ नंबर में हो तो होता है। क्योंकि जो बच्चा शुरू से दब्बू रहेगा, शुरू से दबा हुआ रहेगा, वो उसको टाइम लगेगा ना खुलने में। लेकिन जो शुरू से किसी और नंबर से रूल हो रहा होगा वो एकदम से दब्बू नहीं बन जाएगा, उसको दबने में भी टाइम लगेगा। तो 7 नंबर वाले किसी की भी बात को बहुत आराम से मान लेते हैं और उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 7 नंबर वाला व्यक्ति लकी भी बहुत होता है, उनकी लाइफ में पैसे की पूरी तरह से कमी कभी नहीं आती, अपने मतलब भर का पैसा उनकी लाइफ में जुगाड़ होता ही रहता है। क्राइसिस के टाइम पर भी उन्हें उनके मतलब का पैसा मिल जाता है, ये डेस्टिनी में अगर 7 बैठा हो। बर्थ नंबर का 7 होगा तो वो ऑब्वियसली एक समय बाद चेंज हो जाएगा,
बाद में पैसा ना रहे, हो सकता है जिसका नंबर डेस्टिनी बर्थ नंबर में 7 है, हो सकता है उसका डेस्टिनी में नंबर 7 ना हो, डेस्टिनी में कोई नंबर बैठा हो जो खाली कर दे पैसा, तो वहां पर ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है जी। साथ ही साथ में लॉजिकल ये भी बहुत होते हैं। अगर बैंक में वो रीजनिंग वाले एग्जाम्स आते हैं ना, 7 नंबर वाले व्यक्ति का दिमाग बहुत शुरू से चलता है उस चीज के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी होगी ना हम लोगों ने, सबने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी कभी ना कभी। बहुत पसंद आती है केतु वालों को। केतु वालों में अगर केतु बहुत स्ट्रोंग होकर बैठा है, यानी और नंबर 7 में जो है वो उसके बड़े स्ट्रोंग पोजीशन लेकर बैठे हैं, ये सब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रोंग लेकर बैठना पोजीशन, या किस नंबर के साथ किसकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, तो वो व्यक्ति के घर में बेटे ही पैदा होंगे। अगर केतु के साथ बुध का मामला सेट है तो बेटियां होंगी उस घर में। जिनके केतु के साथ में बुध अटैच नहीं है बहुत ज्यादा, उसको बेटे ही मिलते हैं। केतु गलत पोजीशन में होने से वैधव्य भी मिल सकता है। ये सब चीजें हम लोग डिटेलिंग क्लास में ही करेंगे। ठीक है जी। इन शॉर्ट, केतु वाला व्यक्ति फॉलोअर होता है, लॉजिकल रीजनिंग करना आता है, वो सोचता बहुत है, ओवरथिंक बहुत करता है, क्योंकि हेड नहीं है ना, भटक बल्टी जल्दी जाता है, तो उसको कोई ना कोई सही रास्ते पर लाकर खड़ा लपट लेता करता है। है। अभी नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जिनकी, जैसे मैंने पहले बताना शुरू किया था, आप जो सवाल पूछ रहा था 17 का 8 वाली बात, कौन पूछ रहा था मुझसे? मंजू मित्तल जी, आपका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे शक्ल दिखा दें अपनी। 17 के 8 की जब मैं बात कर रही थी, और मैंने बोला था किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका 8 हो 17 से, लेकिन 8 दोबारा ना हो ग्रेड में। बनाओ खाना यार, इतना अच्छा किचन आपका, देख रहे हो सबको क्या है, आटा बहुत अच्छा गूंद रहे हो आप, हम लोग देख रहे हैं, मजे आ रहे हैं, करो। 17 से उनका 8 बन गया। उनके ग्रिड में अगर और कहीं से भी 8 नहीं आता, तो ऐसे लोगों को 2 तरह की चीजें प्रायोरिटी पे रहती है इनके। एक तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, ऐसे लोगों को ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी लाइफ में डिलेज बहुत आते हैं, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। तो अगर कोई 17 नंबर वाला व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, 1 बार 2 बार 3 बार में सिलेक्शन ना हो, उसे आप हारने मत दें, उसे बोले लगे रहो, तुम्हारी फायदे होने के चांसेस बने हुए हैं। फिर उसके बाद जब हम आगे की डिटेलिंग करेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर में वो किस नंबर से रूल हो रहे हैं, उनकी अंतरदशा महादशा। जैसे अभी हमसे एक सवाल पूछा था मीता जी ने, और वो गायब हो गई है वापस से, कैमरा ऑफ कर लिया है मतलब। तेजश्री, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। चारू जी, दिव्या जी, दिव्या जी आपको मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कैमरा ऑन करने के लिए, प्लीज कर लीजिए। 2 ही उपाय रखो, या तो क्लास में मत आओ या तो कैमरा ऑन करो। मुझे 4 लोगों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कैमरे ऑफ होंगे तो मैं 17 लोगों में भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तेजश्री जी ने भी ऑन किया तो फिर गायब हो गई। मीता जी, कोई काम है आपको? थोड़ी सी क्लास बस और बची है, जा ही रहे हैं हम भी। तो 8 नंबर वाला वो व्यक्ति जो परेशान हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो बार बार जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बट उसको सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो उसको हौसला दें, होगा। उसकी लाइफ में जितनी भी मेहनत लिखी है वो करने के बाद ही उसका सिलेक्शन होगा। ऐसे लोगों को 35 के बाद में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ से। 35 साल की उम्र तक शनिदेव पनपने नहीं देते, और इस नंबर वाले लोगों की रिलेशनशिप लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती ही है। 17 से 8 अगर किसी का है, तो वो लोग मुझे बताना कि उनकी मैरिड लाइफ में क्या कोई इशू चल रहे हैं, ताकि उनको कुछ उपाय जरूरत पड़े तो बताए जा सके। राइट। अब बात आती है हमारे पास 9 नंबर की। 9। 8 के बारे में एक बात और बोल देती हूँ। 8 वाले मेहनती बहुत होते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है, और ये अपने आप से कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। दे आर वेरी हम्बल, बहुत ही शांत स्वभाव होता है। हो सकता है 8 नंबर जिनका दिक्कत में हो शनि, उन लोगों के बाल समय से पहले सफेद हो जाएं, या फिर उनका स्पाउस उम्र में उनसे थोड़ा बड़ा हो सकता है। जिनका शनि अच्छा भी होता है, उनका भी शनि के अच्छा होने के बावजूद भी स्पाउस अपनी उम्र से बड़ा मिल जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, आजकल सब एक्सेप्टेबल है, बशर्ते दोनों राजी हो, है ना। अब बात आती है नंबर 9 की।
तो नंबर 9। 9 क्या है? एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, मानवता से भरा हुआ नंबर है। नंबर 9 आपके घर का बड़ा बेटा, ताऊ जी, दादाजी, इस कैटेगरी में बिलोंग करता है नंबर 9। प्लैनेट में भी सबसे बड़ा है। अगर हम 1 2 3 4 की बात करें ऐसे सीरीज में, तो 9 नंबर सबसे बड़ा है। 9 नंबर है मंगल ग्रह, ठीक है, मार्स। इनके अंदर पावर बहुत होती है, ताकतवर बहुत होते हैं, लेकिन डेस्टिनी का जो असर है वो हम्बल भी बहुत होते हैं। 9 नंबर वाले हम्बल भी बहुत होते हैं। तो 9 नंबर वाले लोगों को ऐसा बोला जाता है कि एक तो अपने ब्लड ब्लड रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी लाइफ में, उन पर बड़ा चेक रखना चाहिए। हीमोग्लोबिन बार बार चेक कराना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए अपने आप को बहुत फिट रखने की कोशिश करना, एक्सरसाइज जो भी इनके पल्ले पड़े करना। यानी जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज का मतलब है कि ये बिल्कुल जिम ही चले गए झोला उठा के। अगर जिम नहीं जा पा रहे तो घर में भी योगासन को अपने लाइफ में एंट्री दें। किसी भी तरह के रामदेव जी को फॉलो कर लें, किसी भी योग का टीचर होते हैं कई सारे, आपके यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है। किसी भी एक को फॉलो करो और उनके साथ में डेली आप अपने एक्सरसाइज का रूटीन तैयार रखो। मेडिकल से संबंधित लोगों की हेल्प करो, जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह चला रहे हैं उनको 2 4 लोगों को फेमस कर दो। कोई भी कुछ भी दिख जाए किसी भी हॉस्पिटल के आसपास हो, अपने घर के लिए कोई भी सामान उनके घर से वहां से खरीद के लेकर आ गए। तो ये सब रेमेडीज है 9 की, ठीक है। 9 नंबर वाले लोग हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश में अपना कई बार नुकसान भी कर लेते हैं, और परिवार में फिर उन्हें निकम्मा भी कह दिया जाता है, क्योंकि उनका किया हुआ कई बार लोगों को दिखता ही नहीं। उन्होंने तो बहुत किया, लेकिन क्योंकि नॉन डिजर्विंग लोगों के लिए कर दिया, तो उनके परिवार वाले कभी कभी उनको बोलते तुमसे तो बस फालतू काम करवा लो, क्यों करा, क्या जरूरत थी उनकी हेल्प करने की। ऐसी बातें भी 9 नंबर वाले बेचारों को सुननी पड़ जाती है। अब जैसे कि शीला भाभी ने बताया उनका कि डेस्टिनी उनका 9 और बर्थ नंबर उनका 4 है। तो 4 और 9 कॉम्बिनेशन जिनके होते हैं, अब आप देखिए राहु और मंगल, देवता और दानव आपस में। तो जब एक देवता हो और एक दानव हो तो लाइफ में डिस्टरबेंस देता ही है। कुछ इच्छाएं आधी अधूरी, देर से पूरा होना, ऐसा प्रॉब्लम आता है लाइफ में। और हेल्थ इश्यूज भी कहीं से भी उखड़ के आ जाते हैं। जैसे कोरोना घूमा तो 9 4 वाले, जैसे हम लोग बचपन में कौन कौन खेलता था बचपन में छुप छुप चलनी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो तो 4 9 कॉम्बिनेशन वाले उनको विजिट करने हॉस्पिटल ना जाएं, उनके लिए एप्पल भिजवा दें, अंगूर भिजवा दें, माफी मांग लें, अपनी कोई प्रॉब्लम उनसे शेयर कर लें, बचें जाने से, ठीक है। वरना इनको उसको तो प्रॉब्लम ठीक होने वाली होगी और ये प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो इसलिए बड़े घर ना जाएं, बचें, अपने घर में स्वस्थ और अपने घर में मस्त रहें। हाँ सरोज जी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से आप। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिक का मैं फिर से एक बार कर देती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए जो बाद में भी देखें। बेसिक कोर्स में रहेगा 1 से 9 नंबर तक की पूरी नॉलेज। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि 1 से 9 नंबर का इतना ही कम नहीं होगा, अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को देखें तो केवल उसके बारे में 2 1 बातें ही ना बताएं पर उसके बारे में अच्छे से बता पाए, है ना। जैसे जैसे ये एडवांस की तरफ जाएंगी चीजें, बढ़ता जाएगा। जैसे एडवांस में सिखाया जाएगा कि 6 15 और 24 में अलग अलग क्या डिफरेंस है, 119 और 28 में अलग अलग क्या डिफरेंस है। लेकिन जो बेसिक होगा उसको सिर्फ एक टोटल नंबर को मिलाकर 1 के बारे में ही बताया जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सभी को यही बोलूंगी कि सभी लोग पूरा करें तो ज्यादा फायदा है, अदरवाइज आप चॉइस अपनी रखिएगा मेंटेन। क्योंकि कोई भी लाइफ जब शुरू करता है पहली बार, रेखा जी जैसे सीखने जा रहे हैं कोई चीज, तो एकदम से उनको बवाल लगेगा या प्रेशर लगेगा अपने ऊपर। साथ ही साथ में आपको कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे रेखा जी। जैसे 1 डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ नंबर आया है और डेस्टिनी नंबर आपका 5 आया है, तो 1 और 5 ऐसे आपकी लाइफ में क्या असर डालते हैं, जैसे मनीषा जी का 15 है वैसे क्या असर डालते हैं। तो नंबर वही रहेंगे, लेकिन किस तरह से आकर आपकी लाइफ में क्या असर डालते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला कि लाइफ में जो नंबर नहीं है उसकी वाइब्रेशन कैसे लेंगे। तीसरा,
जो नंबर ज्यादा है उसको कैसे बैलेंस करेंगे। चौथा, अगर मेरी लाइफ में अभी मान लीजिए मेरे बेटे की शादी मुझे देखनी है, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर देखूं उसकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है या नहीं। वो उन चीजों को हम बोलते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा। जो आप लाइफ में जिस उम्र में गुजर रहे हो, उस उम्र में अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है। जैसे मेरे पास 5 नंबर मिसिंग है, लेकिन मेरी अभी 23 से 28 तक ये 5 साल 5 की दशा चल रही है। और मैं ये बिजनेस करना भी 23, अगर मैं बात करूं बिजनेस को, ये वर्ड आप लोगों को बुरा लग सकता है, बट द फैक्ट इज कि आई एम अर्निंग। अगर मैं किसी चीज को मेहनत को करके अर्न कर रही हूँ तो वो बिजनेस ही है। गिव एंड टेक इज बिजनेस, है ना। मैं जबरदस्ती अपना कोई सामान किसी पर थोप नहीं रही, सड़क पर कोई मैं मार्केट में रेडी लगा के नहीं बैठी। बट हाँ, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये गिव एंड टेक है, बिजनेस ही है। ठीक है जी। तो ये भी आपको उसमें सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके नंबर्स आपको कब कब मिलेंगे और क्या क्या होगा लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के इवेंट प्रिडिक्ट कर पाओगे, अपने भी और दूसरों के भी। इसी तरीके से आपके पास कौन सा नंबर बीमारी देता है, कौन सी, किस नंबर को एक्टिव करके कौन सी बीमारी से बाहर आ सकते हैं, कौन सा नंबर खराब हो तो कौन से टेस्ट वगैरह, जैसे अभी मैंने इनको बोला शीला भाभी को कि 9 नंबर आपका ऐसे है तो आप ये चीजों में ध्यान रखो। हीमोग्लोबिन इस तरीके के सारे उपाय, सारे टोटके, ये सब एक अच्छा बड़ा कोर्स रहेगा। ये भी 1 मंथ का रहेगा, बेसिक का भी, और 1 की जगह 1.5 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है मेरी। जैसा मैंने बोला, जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो मैं सचमुच फीस तो एक तरफ हो जाती है और मैं पढ़ाती चली जाती हूँ। ये स्टूडेंट जितने भी पुराने वाले बैठे सबको पता है कि मैं जब पढ़ा बोलती हूँ तो फिर मैं रुक नहीं पाती। और जो एडवांस सीखेंगे उनको इसी इतनी चीज के अलावा उनको मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाएगी कि मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में क्या असर डालते हैं, किस तरह का मोबाइल नंबर, और मोबाइल में किस नंबर की प्लेसमेंट किस जगह हो तो वो कितना अच्छा कितना बुरा क्या होता है। शुरुआत किस नंबर से करें मोबाइल की, एंड किस नंबर पे करें मोबाइल। एक हम सिखाएंगे आप लोगों को मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो उसमें पूरी की पूरी मेडिकल के ऊपर बात होगी और गहराई तक जाके। फिर उसमें आएगा आपका नेम के बारे में भी बात करेंगे। नेम के नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए एक बैलेंस नाम चुन सकते हो, अपने अपने करंट नाम को भी आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, है ना। इस तरह से ये कई टुकड़ों में बटा रहेगा आपका एडवांस कोर्स। और बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया कि पीडीएफ मुझे मिल नहीं रहा, मैं शेयर कर लूंगी आप लोगों से। जो लोग क्लास में आएंगे ऑब्वियसली उनको ही पीडीएफ के लिए ज्यादा रहेगा कि मैं क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के नाम पर जितना भी समाज में चर्चित है वो सब आपको उस एडवांस कोर्स में सिखाया जाएगा। अब बात आती है फीस की। तो जो बेसिक कोर्स रहेगा, जैसे मैंने बोला 1 या 1.5 महीने का कोर्स रहेगा, उसकी फीस रहेगी 7,500। और जो एडवांस कोर्स रहेगा 3 से 4 महीने का, हाँ जी रेखा जी, ये फीस थोड़ी हैवी ही होती है, क्योंकि जब आप कमाने बैठ जाते हो ना तो फिर उसके बाद दोबारा फीस देनी नहीं पड़ती। लाइफ में एक बार ही फी देते हैं, उसके बाद हमारी डाउट क्लासेस होती हैं। और एक बार नहीं होती है डाउट क्लास। आज कविता जी मेरे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट या सेकंड बैच के, इन लोगों को पता है कि मैं कितनी बार इनको डाउट पूरी पूरी क्लास में बैठने देती हूँ। कि जब तक आपको सीखने में नहीं आए आप बार बार आके क्लास में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा टैरो का क्लास खत्म हुआ है, नया सेशन स्टार्ट होगा। मैं पुराने बच्चों को ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ग्रुप में कि जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रॉब्लम रही हो पढ़ते समय, किसी के यहाँ शादी निकल आई होगी, किसी का बच्चा उस पीरियड में बीमार हो गया होगा, किसी को खुद को प्रॉब्लम आ गई होगी, तो ऐसे में किस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, सबको रिकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग से पढ़ने का उतना मजा नहीं आता। तो आपको लाइव हम अपने साथ बिठाते हैं कि भैया आओ पढ़ो दोबारा से। तो ये ठेकेदारी हो जाती है मेरी कि आपको 7,500 रुपये देकर मैं न्यूमरोलॉजी का ज्ञान दे रही हूँ, तो मेरी ठेकेदारी हो गई आपको सिखाने की। बार बार किसी ना किसी बैच में आप बैठकर उसको सीख पाते हो। अब बात आती है एडवांस की। कविता जी हंस रहे हैं क्योंकि उन लोग फीस देने के बाद भी हंस रहे हैं क्लास में सामने बैठ के, तो आप समझ सकते हो कि फीस देने के बाद भूल जाते हो आप जब आप अर्न करने लगते हो उन्हीं पैसों को खर्च करके। ऑब्वियसली मैंने भी फीस पे की है रेखा जी सभी जगह, अदरवाइज मैं भी यहाँ नहीं बैठ सकती थी आप लोगों के सामने। इसके बाद बारी आती है हमारे एडवांस कोर्स की, जो 3 to 4 मंथ्स चलता है। और एडवांस की बात तो मैं आप लोगों को सचमुच बोलूँ कि अगर आप मेरी तरह से खाने नहीं वाले हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगी मैं। एडवांस लेवल का कोर्स जिसमें मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं 3 to 4 मंथ्स चलेगा, उसकी फी होगी 21,000। और 3 ही महीने में अलग अलग 7,000 3 बार में देनी होगी। एक साथ में 21,000 मैं किसी से भी नहीं लेती। इसके लिए भी मेरे पास कविता जी बैठे, तो मैं कविता जी को बोलूंगी कि कविता जी गवाह है इस बात की कि 7,000 3 महीने में उन लोगों ने फी पे किया है।
दूसरा बेनिफिट और फीस कि में ज्यादा ही मिलता है, ये बात है। जो लोग 7,500 रुपए देकर अभी पढ़ेंगे, कल जब वो एडवांस के लिए एनरोल करना चाहेंगे तो उनको 21 माइनस 7,500 ही पे करना होगा, 13,500 ही लगेंगे उनके, जब वो एडवांस लेवल की क्लास में मेरी आएंगे। अब आप लोग बोलो कि बोनस बहुत बड़ी बीमारी है, बोनस क्या मिलेगा? तो एक तो मैं अभी आप लोगों को, जितने लोग मेरी क्लास में बैठे हुए हैं जो 17 थे, उन सभी के लिए मैं बोलूंगी एक क्लास लाऊंगी पूरी तरह से फ्री। 2 से 3 दिन की क्लास होगी, जिसको हम बोलते हैं जिबू सिम्बॉल्स। जिन जो लोगों ने की होगी उनका कोई मतलब मैंने कुछ नहीं कर पाऊंगी उसके लिए, जिन्होंने नहीं की है उन सभी को जिबू सिम्बॉल की क्लास मिलेगी फ्री में। जिबू सिम्बॉल क्या होते हैं, कैसे असर डालते हैं, ये हम जब क्लास करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो लोग मुझसे टैरो सीख चुके हैं ऑलरेडी, अभी एक नया बैच बैठा है जो, जिन्होंने एक बड़ा कोर्स मुझसे कर लिया है, उन सभी को फी में 10% डिस्काउंट रहेगा। ये बात भी मैंने शायद क्लास में बोली थी पहले, कि जब भी आप लोग मेरा सेकंड कोर्स करोगे तो उसमें आपको या तो हम एक कोई कोर्स इनको फ्री में कराएंगे, या तो फिर सीधा 10% ऑफ रहेगा। तो 21,000 का 2,100 रुपीज कम हो जाएगा। सेकेंड चीज जो मैं एडवांस वालों के लिए बोल रही हूँ, इनके डेस्टिनी और जो भी नंबर्स इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, उसके रिलेटेड एक ब्रेसलेट मैं इनको गिफ्ट में दूंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ठीक है जी? तो ये बोनस रहेगा? हाँ, ये बोनस एडवांस वालों के लिए बताया रेखा जी मैंने। ठीक जिन ठीक। लोग एक्चुअली देखिए, पहला 10% ऑफ कराया है मैंने, जो लोग मेरे से एक क्लास कर चुके हैं, जैसे कि कृपा जी, विवेक सिंह, सॉरी शीला जी दिख रहे हैं लेकिन नाम भैया का है। तो मेघा ये लोग जी। मुझसे टैरो अभी ताजा ताजा इन्होंने मुझसे टैरो पढ़ा है ना। जनवरी में इनकी टैरो की बैच खत्म हुई है। 2 महीने में अपने घर की शादी में थोड़ा बिजी थी, इसलिए 2 महीने से मैंने कोई क्लासेस लाई नहीं है अपनी। ये क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट होंगी। जिन्होंने भी कोर्स करने हैं स्कैनर मांग सकते हैं, ताकि उन्हें फी पे करने में आसानी हो। छोटा अमाउंट अभी दे दिया, और फिर जब क्लास स्टार्ट हुई, फिर क्लास खत्म होते होते आप एक बार, जैसे आपका 7,500 है, तो नॉर्मली मैं नहीं देती हूँ सिंगल ये वालों को डिस्काउंट, बट आपके लिए मैं कर लूंगी क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो इस फील्ड में। तो आपका भी ऐसा ही कर लेंगे कि जैसे आपने 2,100 दे के फी अपना सीट रोक लिया, फिर जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया अप्रैल मंथ में, तब आपने दे दिया मुझे एक अमाउंट, और एक अमाउंट क्लास खत्म होने से पहले दे दिया, जो कि अप्रैल पूरा ही निकल जाएगा। अप्रैल के यानी मई में ही खत्म होगी आपकी भी क्लास। तो आपको भी सहूलियत हो जाएगी कि पेमेंट आप 3 हिस्सों में कर सकते हो। ठीक है जी? अब जिसको जिसको पेमेंट करनी है वो स्कैनर या गूगल पे नंबर, जो भी जिससे भी करना चाहते हैं, मांग लीजिएगा। ठीक है जी? ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय आपका बाय, टेक केयर। हाँ जी। आपका कांटेक्ट नंबर, आपका नंबर बोलिए ना, फोन नंबर। मेरे पास नंबर सेव नहीं है, तो मैं जी, चाहती हूँ मैं नंबर सेव कर लूँ आपका। 810 ले लीजिए। 810